Hello, Bacha Party. A very good morning. I hope you all are fine and doing great. I am Snehal from Arms Academy Junior, and I am here to guide you in your biology preparations. So, students, I hope आप सब पढ़ रहे हो and you have gone through all the lectures which are there on Arms Junior. आप देख सकते हो वहां पर आर्म्स जूनियर जो चैनल है वहां पर आपको मिलेंगे लाइव प्रोसेसेस के लेक्चर्स. देन यू विल आल्सो फाइंड द लेक्चर्स ऑन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, our environment. Also you will find the lectures on हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में. राइट, तो एज यूजुअल जैसे हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टाइटल फर्स्ट. ठीक है, तो पहले हेरिडिटी क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है वो डिस्कस करेंगे. उससे पहले वी विल गो थ्रू द बेसिक्स. हमने इससे पहले वाला जो चैप्टर है दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसमें हमने पढ़ा था टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर. एसेक्सुअल एक रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल एक रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, तो दो टाइप के रिप्रोडक्शन में हमने देखा था. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू डिफरेंट पेरेंट्स. एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसी का जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होगा एंड एक से दो सेल बन जाएगी. ठीक है, तो वहां पर आपको ज्यादा कुछ वेरिएशन देखने को नहीं मिलते हैं. वेरिएशंस विल बी एब्सेंट और यू कैन से बहुत कम वेरिएशन मिलेंगे, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट लीड इनटू इवोल्यूशन. ठीक है, ये आपने इवोल्यूशन वर्ड पहले भी सुना है. इवन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स, गैमिट फॉर्मेशन हो रहा है, गैमिट विल बी फ्यूज्ड. ठीक है, फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बनेगा उसमें दोनों पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा. ठीक है, जीन जो है वो दोनों पेरेंट्स से आने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको दिखता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं उनमें आपको वेरिएशन दिखेंगे एंड वेरिएशंस आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन. ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे. राइट, देन वी विल गो टू द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी एंड ये इवोल्यूशन. राइट, तो आप सबको पता है हम सब एक सेल से बने हुए हैं. ठीक है, विच इज अ बेसिक यूनिट ऑफ अवर लाइफ. सेल जो है इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. राइट, इसी सेल से आप बने भी कैसे हो, एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर से जिसको हम जाइगोट बोलते हैं. ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्पर्म एंड एग का जब फर्टिलाइजेशन होगा उससे जो जाइगोट बनता है इट इज सिंगल सेल स्ट्रक्चर. फिर उसी में एक से दो सेल बनेगी, दो से चार, चार से आठ, वो हमने रिप्रोडक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. राइट, तो वो जो है वहां पर आपको दिखेगा एक जाइगोट है. जाइगोट इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर. जाइगोट से ही आप बने हो, मतलब एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर से आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने हो. ठीक है, सो वी आर मेड फ्रॉम अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर दैट इज जाइगोट. ठीक है, तो इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ योर लाइफ, इट इज ऑल्सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर लाइफ. सेल के अंदर अगर आप देखो देयर इज कंट्रोलिंग सेंटर जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. सेल के अंदर ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज अ कंट्रोलिंग सेंटर. जो भी सेल में हो रहा है, जैसे हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शन आप रिएक्शन शो करते हो, ठीक है, जो भी इमोशन शो करते हो, राइट, जो भी आपकी मूवमेंट है वो सारी चीजें कुछ कंट्रोल कर रहा है, दैट इज योर ब्रेन. ठीक है, वैसे सेल में भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल में जो फंक्शनिंग हो रही है उसको कंट्रोल करता है. ठीक है, मैनेज करता है. तो वो जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस. तो आप बोल सकते हो न्यूक्लियस इज अ ब्रेन ऑफ अ सेल. ठीक है, देन देखो न्यूक्लियस के अंदर आपको दिखता है दीज आर क्रोमोसोम्स. क्या है, क्रोमोसोम. ह्यूमन की बात करो तो अलग अलग बेसिकली ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वैरी करता है. ह्यूमंस में देखो तो देयर आर 23 पेयर्स, मतलब कितने हुए, 46 क्रोमोसोम. ठीक है, ये तो आपको आइडिया होगी. राइट, तो ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, बेसिकली आपका जो डीएनए है, डीएनए इज 2.2 मीटर लॉन्ग. तो उसको क्या किया है हमने, कॉम्पैक्ट करके रखा है. इतना लंबा डीएनए आप ऐसे सेल में नहीं रख सकते, सेल की खुद की साइज माइक्रोमीटर में है. ठीक है, तो इतने लंबे डीएनए को आप क्या कर रहे हो, फोल्ड करके स्टोर कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, क्रोमोसोम को अगर आप अनफोल्ड करते हो तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा आपको, डीएनए मिलेगा. डीएनए को फोल्ड करके क्रोमोसोम मिला है, तो क्रोमोसोम को अनफोल्ड करोगे तो क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा. ठीक है, so this is DNA, right, which is actually your, you can say, जो भी आपकी कैरेक्टर्स वगैरह है, ठीक है, वो सारे डीएनए पे प्रेजेंट जो जीन्स है उनके वजह से होते हैं. अब जीन क्या होता है, डीएनए का ऐसा पार्ट जो फंक्शनल है, जो प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, प्रोटीन फॉर्म करेगा और उन्हीं प्रोटीन की वजह से जो भी आपके कैरेक्टर्स है वो होते हैं. ठीक है,
प्रोटीन या एंजाइम जो बनते हैं उसी वजह से आपके, जैसे आपके आईज का कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, ऑल दीज आर ड्यू टू द प्रोटीन्स विच आर बीइंग फॉर्म इन योर बॉडी ड्यू टू दिस जीन्स। ठीक है, तो जीन क्या है? डीएनए का फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए विच इज फंक्शनल, इन्वॉल्व इन प्रोटीन फॉर्मेशन, और उन्हीं प्रोटीन के वजह से आपके एक्सटर्नल फीचर्स वगैरह जो कैरेक्टर्स है, ठीक है। अगर आप देखो हेयर कलर, अगर हम सभी ह्यूमन है, ठीक है, वी आर ऑल ह्यूमंस, बट हमारे हेयर कलर, आई कलर, स्किन कलर वैरी क्यों करते हैं? आपने देखा होगा हर एक का आई कलर सेम नहीं होता, ठीक है, इट वैरीज। किसी का ब्राउन है, किसी का लाइट ब्राउन है, ठीक है, डार्क ब्राउन, ब्लैक है, ब्लू है। ये जो कलर्स है ये किस बेसिस पे है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। दीज आर ऑल ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स विच आर बीइंग फॉर्म इनसाइड योर सेल। ठीक है, ये जो है ये किस वजह से हो रहा है? सारा प्रोटीन फॉर्मेशन की वजह से। प्रोटीन अलग अलग फॉर्म हो रहा है, कुछ ज्यादा प्रोटीन क्वांटिटी में फॉर्म हो रहा है, कुछ कम क्वांटिटी में प्रोटीन फॉर्म हो रहा है, उनके वजह से योर आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर वेरी करता है। ठीक है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ, देखो दिस इज अ डीएनए, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? इससे बना है ये प्रोटीन, राइट, ये डीएनए था, जीन था, इससे बना आपका प्रोटीन, और इसी प्रोटीन की वजह से क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, दिस प्रोटीन डिसाइड्स योर कैरेक्टर्स, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पेरेंट है, ठीक है, दिस इज फादर। फादर का हेयर कलर आपको दिखेगा, इट इज मैचिंग विद द जो बॉय है, बॉय के हेयर कलर से। ठीक है, मतलब ये कैरेक्टर, हेयर कलर का जो कैरेक्टर है वो बॉय में कहां से आया है? फ्रॉम द फादर, राइट। तो इस तरीके से दिस डिफाइंस योर कैरेक्टर्स। प्रोटीन जो फॉर्म हो रहे हैं वो आपके कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। दीज कैरेक्टर्स आर बेसिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये सब क्या हो रहा है? हेरिडिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज एक्चुअली हेरिडिटी? हेरिडिटी में क्या होता है? इट इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जैसे आपके दादाजी है, ठीक है, दादाजी की जो भी प्रॉपर्टी थी वो किसके पास आ गई? आपके पापा के पास आ गई। आपके पापा की प्रॉपर्टी आपके पास आने वाली है, तो ये भी एक हेरिडिटी है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर जो हेरिडिटी हो रही है दैट इज ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। कैरेक्टर्स आर ट्रांसफरिंग और बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड नथिंग बट हेरिडिटी। ठीक है, राइट। रिप्रोडक्शन के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? विच गिव्स राइज, इट इज अ प्रोसेस, हम लाइफ प्रोसेस तो नहीं बोल सकते, बट इट इज अगेन एसेंशियल प्रोसेस इफ यू थिंक अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज, मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो इस बेसिस पे अगर आप देखो तो इट इज ऑल्सो एसेंशियल प्रोसेस। ठीक है, रिप्रोडक्शन से क्या होगा? जो भी इंडिविजुअल्स है वो फिर से फॉर्म होते जाएंगे, जिसके वजह से स्पीसीज की कंटिन्यूटी रहेगी, राइट। इसमें क्या होगा? न्यू इंडिविजुअल्स which gives rise to new individuals that are similar to their parents, जो पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, राइट, विथ मिनिमम वेरिएशंस और डिफरेंसेस। ठीक है, विथ मिनिमम। अगर आप देखो, इफ यू कंपेयर योर सेल्फ विथ योर मदर एंड फादर, आप देखोगे कुछ कैरेक्टर आपको मदर से आए हैं, इनहेरिट हुए हैं, कुछ आपको फादर से इनहेरिट हुए। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? इफ यू सी, आप में भी कुछ अलग अलग कैरेक्टर आपके खुद से डेवलप हुए हैं। ठीक है, कुछ कैरेक्टर आपको पेरेंट्स से आते हैं, मदर एंड फादर से, कुछ आपके अलग कैरेक्टर होते हैं। तो मतलब आप एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो आपके पेरेंट्स की, यू आर नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर पेरेंट्स, देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस एज वेल, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं वेरिएशंस। दिस इज नथिंग बट वेरिएशन। टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें सेक्सुअल में क्या होगा? टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, राइट, दो पेरेंट इन्वॉल्व है, तो जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा इट विल कैरी द कैरेक्टर्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, ऑल्सो उसके भी कुछ अलग से डिफरेंट कैरेक्टर भी होंगे। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन विल बी देयर, राइट। Whereas if you talk about asexual reproduction में हमने अलग अलग मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखे थे। फिशन देखा था, राइट, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, देन बडिंग देखा था, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, इवन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, टिश्यू कल्चर, ये सारे क्या है? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा
दिस इज पोटैटो, पोटैटो में आपको दिखता है एक छोटा सा आई, बर्ड आता है, ठीक है, उसको आई बोलते हैं। तो वो जब आप लगाओगे फिर से सॉइल में तो उससे नया प्लांट ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर एक ही पोटैटो, दिस इज द सिंगल पेरेंट, इसी से नया ऑफस्प्रिंग बना है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेर ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है, यहाँ पर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, राइट। तो ऑब्वियसली अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, अलग अलग कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं टू द ऑफस्प्रिंग, तो वेरिएशंस विल बी देयर, वेरिएशन आएंगे, वेरिएशन अगर है तो इट विल लीड इनटू इवोल्यूशन। वेयर एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, जैसा पेरेंट था उसकी एग्जैक्ट कॉपी आपको ऑफस्प्रिंग दिखेगी, है ना। बैक्टीरिया में फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, बैक्टीरिया में क्या होगा, एक बैक्टीरिया, इट इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर, है ना, यूनिसेलुलर होता है। तो बैक्टीरिया में क्या होगा, पहले उसका न्यूक्लियर डिवीजन होगा, राइट, दो न्यूक्लियाई बन जाएंगे, फिर सेलुलर डिवीजन होके दो अलग अलग सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेम न्यूक्लियर कंटेंट है, एक ही टाइप का न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो गया, तो बेसिकली जो भी जीन्स वगैरह होंगे दे विल बी सेम। तो मतलब पेरेंट्स एज वेल एज ऑफस्प्रिंग दोनों सेम तरीके से दिखते हैं, या मतलब उनके कैरेक्टर भी सेम है, ठीक है। तो दैट्स वाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको डिफरेंसेस बहुत कम या फिर नहीं दिखते हैं, जिसके वजह से ये इवोल्यूशन में रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है, समझ आया। नाउ वी विल actually understand what is heredity and what is variation, right? What is the mechanism by which variations are created and passed from one generation to another generation? हम क्या बोलते हैं, वी से कि आपके पास, आपने बहुत बार सुना होगा, तू तो अपने मम्मी के जैसा दिखता है, तू तो अपने पापा के जैसा दिखता है, ठीक है, तेरा हेयर कलर मम्मी के जैसा है, ठीक है, ऐसे बहुत बार सुना होगा आपने। तो इसको हम एक्चुअली हेरिडिटी बोलते हैं। तो ये कैरेक्टर आपके पास कैसे आए, आपके जो पेरेंट है उनके कैरेक्टर आपके पास कैसे आए, वो एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये कैरेक्टर कैसे ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ एन इलिस्ट्रेशन। यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल है, इफ यू सी, दिस इज अ मदर एंड दिस इज फादर, इनका जो भी ऑफस्प्रिंग होगा, देखो इसमें आपको दिखेगा जो कलर है, कलर ऑफ द स्किन, ये जो बच्चा है इसका कलर ऑफ द स्किन इज मैचिंग विद द मदर, ठीक है, मदर से मैच हो रहा है, मतलब इसको स्किन कलर किससे आया है, ये जो स्किन कलर के लिए जीन था वो किससे आया है, मदर से आया है, ठीक है। वेयर इफ यू टॉक अबाउट हाइट, हाइट, ये जो हाइट जो है ये किसके तरह है, फादर की तरह, मतलब हाइट के लिए जो जीन था वो फादर से इसको आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक कैरेक्टर के लिए जो जीन है वो मदर से आया है और दूसरे कैरेक्टर के लिए जीन फादर से आया है, ठीक है। मतलब कुछ कैरेक्टर्स आपके डिपेंड या फिर आपके मैच करते हैं विथ योर मदर और विथ फादर, बट सारे के सारे नहीं, देर आर सर्टन डिफरेंसेस एज वेल, ठीक है, राइट। तो वेरिएशन जो है, these pass from one generation to another, these are created during the you can say gamete वगैरह जो फॉर्म होता है, गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पे, मतलब एग एंड स्पर्म जब फॉर्म होता है तभी कुछ आप में आपको दिखता है वेरिएशंस वगैरह होंगे। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो दोनों जेनेटिक मटेरियल ये मिक्स होंगे, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें चेंजेस या फिर डिफरेंट कैरेक्टर्स दिखते हैं, ठीक है। इट इज इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन विच प्रोवाइड्स बोथ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन, ठीक है। यही जो कैरेक्टर्स आए हैं उन्हीं की वजह से आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस दिखता है, ठीक है, right? Therefore, transfer of characters from one generation to another generation is called heredity. Heredity का definition आपको पूछा जा सकता है for 1 mark, तो आपको याद रखना है what is heredity. It is transfer of characters from one generation to another generation. Simple है, ज्यादा आपको कुछ रटने की जरूरत है नहीं, ठीक है, just understand it. Now, जब भी कोई नया जनरेशन बन रहा है, ठीक है, when new generation produce, अब देखो पहले वाले जो पेरेंट्स थे, उनका ये ऑफस्प्रिंग है, अब ये ऑफस्प्रिंग जब फिर से क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, तो आपको दिखेगा ये रहा फादर, ये बन जाएगा फादर, नाउ दिस इज मदर, ठीक है। इनसे जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, देखो दिस इज अ चाइल्ड, इसमें क्या होगा, अगेन स्किन कलर आप देख सकते हो फादर की तरह है, वेर एज करली हेयर इसके मदर की तरह है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एवरी जनरेशन देर विल बी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में आपको दिखता है डिफरेंसेस, अब ये जो नया चाइल्ड, यू कैन से दिस ऑफस्प्रिंग
डू नॉट रिजेंबल विथ ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, ज्यादा ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कैरेक्टर्स मैच नहीं हो रहे इसके। वो किसकी तरह ज्यादा दिखेगा, फादर एंड मदर की तरह ज्यादा दिखेगा। ठीक है, ठीक है, ये देखो हेयर, कर्ली हेयर किसके तरह है, मदर की तरह, वेराज स्किन कलर फादर की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंसेस भी क्रिएट हुए हैं। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन अ सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूसेस एज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हम्म, ये देखो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में क्या हुआ, मैंने जैसे एग्जांपल आपको बताया था ऑलरेडी, इसका न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, एक से दो न्यूक्लियर बन गए। अब ये क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद देयर विल बी सेल डिवीजन, मतलब एक सेल जो थी बैक्टीरिया की वो दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इट डिवाइड्स एंड रिजल्ट्स इनटू टू बैक्टीरिया। ठीक है, फिर से क्या होगा, अब देखो ये पहला जनरेशन है, दिस इज फर्स्ट जनरेशन। अब फिर से ये जो बैक्टीरिया थे ये फिर इससे दो डिवीजन बनेंगे, इससे दो सेल बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक बैक्टीरिया से आगे बहुत सारे बैक्टीरिया बनने वाले हैं। ठीक है, बट अगर आप कंपेयर करो उनके कैरेक्टर तो आपको सारे के सारे सेम दिखेंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। ठीक है, ये जो नए बैक्टीरिया है दे विल रिजेंबल द ग्रैंड, और यू कैन से जो इसके पहले वाली जनरेशन थी उससे भी क्या करेंगे, कैरेक्टर शो करेंगे, सेम कैरेक्टर शो करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि सेम न्यूक्लियस न्यूक्लियस है, वही जीन वही प्रोटीन, तो उसके वजह से अलग सा कुछ नहीं है। ठीक है, दो जेनेटिक मटेरियल मिक्स नहीं हो रहे, जिसकी वजह से देर विल नॉट बी एनी चेंजेस, डिफरेंसेस नहीं होंगे, वेरिएशन नहीं आएंगे। ठीक है, राइट, होंगे तो भी बहुत कम होंगे, माइनर डिफरेंसेस विल बी देयर बिटवीन देम, बट ज्यादा ऐसा वेरिएशन को जो या फिर यू कैन से इवोल्यूशन को जो लीड करेंगे, ऐसे वेरिएशन इनमें नहीं आते हैं। ठीक है, फाइन, सो दिस इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आपको ये तो समझ आया होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन नहीं आते हैं। ठीक है, अगर वेरिएशन आएंगे तो ही इवोल्यूशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। The most obvious outcome of the reproductive process still remains the generation of individual of similar design। ठीक है, एक जैसा तो ऑर्गेनिज्म बनता है, मतलब ह्यूमन ह्यूमन की तरह दिखेगा। ठीक है, बट स्टिल देयर विल बी डिफरेंसेस, राइट। हेरिडिटी जो है इट डिटरमाइंस द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स को ही हम कैरेक्टर बोल सकते हैं। ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड। इनहेरिटेड होना मतलब एक से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होना। ठीक है, अब ये हमें अगेन समझना है कि कैसे ये कैरेक्टर्स एक से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, अगेन दूसरा एक एग्जांपल लेके हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये देखो, सपोज दिस इज अ मेल, उसका ईयर लोब अगर आप देखोगे इट इज अटैच। ठीक है, दो टाइप के ईयर लोब हो सकते हैं, फ्री लोब होता है, ठीक है, आई हैव अ फ्री लोब, यू कैन सी। ठीक है, एक होता है अटैच्ड, ठीक है, जो कि ऐसा स्किन से अटैच होगा। तो यहाँ पर अटैच ईयरलोब वाला मेल अगर फ्री ईयरलोब वाली फीमेल के साथ यू नो मैरी करता है, ठीक है, शादी हो जाती है, फिर आगे रिप्रोडक्शन अगर होगा तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, तो ऑफस्प्रिंग में क्या होगा, मिक्स तो नहीं हो सकता। दोनों का मिक्स होके कोई कैरेक्टर नहीं आ सकता। आइदर उसमें अटैच ईयरलोब हो सकता है या फिर फ्री ईयरलोब हो सकता है। ठीक है, तो जनरली अगर आप देखो चाइल्ड में आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, ये जो चाइल्ड बना है, ठीक है, इट हैज अटैच ईयरलोब। ठीक है, इट हैज अटैच ईयरलोब। ऐसा क्यों, व्हाई नॉट फ्री ईयरलोब? बिकॉज जनरली क्या होता है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही आपको ऑफस्प्रिंग में दिखेगा। ठीक है, मतलब मदर एंड फादर में जिसका कैरेक्टर डोमिनेंट है वो कहाँ दिखता है आपको, ऑफस्प्रिंग में, या फिर जो भी न्यू जनरेशन आएगी उसमें दिखेगा। ठीक है, तो ईयर अटैच्ड ईयर लोब इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर देन द फ्री ईयर लोब, जिसके वजह से ये जो नया ऑफस्प्रिंग बना है उसमें ईयर लोब कैसा होगा, अटैच्ड होगा, मतलब इट विल कैरी द कैरेक्टर फ्रॉम द फादर। ठीक है, ये कैरेक्टर कहाँ से आया, फादर में आया। ठीक है, अब अगेन डोमिनेंट क्या होता है, दूसरा वर्ड है रेसेसिव। वो क्या होता है, जब हम आगे मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट वगैरह पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में पता चल जाएगा। ठीक है, राइट। अगेन क्वेश्चन यही है हमारे पास कि व्हाई नॉट मदर्स ईयर लोब, ठीक है, या फिर व्हाई नॉट द कैरेक्टर ऑफ मदर्स ईयर लोब हैज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, या फिर
दूसरे जनरेशन में ये मदर का कैरेक्टर क्यों नहीं आया, फादर का ही क्यों आया? अगेन एज आई सेड, इट इज ड्यू टू ऑल डोमिनेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है? ऐसा कैरेक्टर जो उसके साथ वाले दूसरे कैरेक्टर को सप्रेस करता है। मतलब ईयरलोब की अगर केस देखो तो फ्री ईयरलोब एंड दूसरा है अटैच्ड ईयरलोब। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों की अगर कंपैरिजन करो तो अटैच्ड ईयरलोब जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, मतलब जब भी अटैच्ड ईयरलोब, अगर दो पेरेंट है, दोनों में से किसी को अटैच्ड ईयरलोब है, तो वो अटैच्ड ईयरलोब ही नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है, पास होता है। ठीक है, तो दिस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर बेसिकली। यहाँ पर मदर एंड फादर दोनों इक्वली क्या करते हैं, जीन्स कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, दोनों से इक्वली जीन्स आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि फ्री एयरलोब का जीन नेक्स्ट जनरेशन में नहीं गया है, वो भी आया है। बट अब देखो, फॉर एवरी कैरेक्टर वी हैव 2 कॉपीज ऑफ अ जीन, राइट? हमारा हेयर कलर है, उसके लिए हमारे पास 2 कॉपी है। एक कॉपी मदर से आई है, दूसरी कॉपी फादर से आई है। ठीक है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर हर कैरेक्टर के लिए हमारे पास देर आर 2 जीन्स, और यू कैन से अ कॉपी ऑफ जीन्स, राइट? एक मदर से, एक फादर से। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखो, ईयर लोब के लिए एक जीन मेरे पास मदर से आया है, दूसरा जीन मेरे पास फादर से आया है। ठीक है, तो दोनों में से जिसका डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, अब यहाँ पर अगर फादर का ईयरलोब अटैच था और मदर का ईयरलोब फ्री था, तो अटैच्ड ईयरलोब इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर। अगर वो आएगा जीन में, या फिर दोनों अगर जब होंगे साथ में, तो दोनों में से हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। जो दूसरा कैरेक्टर है विच इज नॉट डोमिनेंट, वो सप्रेस हो जाएगा और उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, उसका कैरेक्टर नहीं दिखेगा। इस तरीके से होता है। ठीक है, तो हमेशा जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही क्या होता है, शो होता है, राइट? तो दोनों से क्या होगा, इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो गैमीट्स आर बीइंग फॉर्म। फादर से जो गैमीट बनेगा दैट इज स्पर्म, मदर से जो गैमीट बनेगा दैट इज ओवा, या उसको ओव्यूम एग भी बोल सकते हो। ठीक है, राइट? अब स्पर्म जो है उसमें एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ये कब हुआ है? अगर आप देखो हमारी बॉडी की एवरी सेल इज डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मीनिंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, बट अगर बात करो गैमिट्स की, तो इट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। वाई हैप्लॉइड? क्योंकि जब स्पर्म एंड एग, है ना, हैप्लॉइड हैप्लॉइड फ्यूज करेंगे तो कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम बनेंगे? इसके पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसके पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है। जब दोनों का फ्यूजन होगा तो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब अगेन डिप्लॉइड कंडीशन आएगी। अगर ऐसा होता, इसमें भी डिप्लॉइड डिप्लॉइड या फिर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसमें भी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 और 2 कितने हो गए? 4। ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग बनता उसके पास 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते। ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए बेसिकली। इट कैन लीड टू एबनॉर्मेलिटी। तो इसलिए हमेशा जो गैमीट फॉर्मेशन है, गैमीट फॉर्मेशन में क्या होता है, 2 सेट जो क्रोमोसोम के थे, उनको यू कैन से डिवाइड करके बेसिकली, या फिर जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करके एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम गैमीट्स में आ जाएगा। स्पर्म में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, ओवा में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्योंकि जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो प्लॉइडी जो है, प्लॉइडी मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम, दे शुड बी मेंटेन इन द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, प्लॉइडी को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा जो भी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर n+n 2n बना, जो कि हमारी प्लॉइडी है। ठीक है, वी हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इन एवरी सेल ऑफ योर बॉडी एक्सेप्ट गैमीट सेल्स, ये भी याद रखना। ठीक है, तो इसकी वजह से जब एग एंड स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा, अगर आप देखो एग मदर से आया है, इसमें अलग जीन्स हो सकते हैं। स्पर्म फादर से आया है, इसमें अलग जीन्स है। जब इन दोनों का मिक्सिंग होगा तो दोनों के जीन क्या होने वाले हैं, मिक्स होने वाले हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मिक्स होने के बाद जो भी नया ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें मिक्स्ड कैरेक्टर शो होंगे। कुछ कैरेक्टर होंगे फादर की तरफ से, कुछ मदर की तरफ से, कुछ अपने अलग कैरेक्टर भी होंगे। ठीक है, लाइक दिस। वन मोर थिंग, अब देखो हमारे जो भी हमने डिस्कस किया, वी डिस्कस्ड अबाउट हेरिडिटी। ठीक है, कि हेरिडिटी क्या होता है, एक से या फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना। बट स्टिल वी हैव अ क्वेश्चन कि किस तरीके से ये जो कैरेक्टर है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा।
तो ये सारे जो क्वेश्चन है आपके, और आपके मन में कुछ भी और क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सबका आंसर देने के लिए एक ऐसे रिसर्चर या से साइंटिस्ट है विच इज वेरी वेल नोन, उनको जेनेटिक्स के लिए जाना जाता है। उन्होंने इस पे स्टडी किया और उन्होंने आपके सारे आंसर जो है, ठीक है, सॉरी क्वेश्चंस जो है उनको आंसर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो, द चाइल्ड हु वाज बोर्न ऑन जुलाई 20th 1822, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो 20 जुलाई 1822 में क्या हुआ, जन्म हुआ एक ऐसे साइंटिस्ट का जिन्होंने आगे आपके जेनेटिक्स के सारे क्वेश्चन को क्या किया है, सॉल्व किया है। ठीक है, ही वॉज अ मोनेस्ट्री फॉर ही वेंट इन अ मोनेस्ट्री फॉर एजुकेशन। ठीक है, मोनेस्ट्री में गए, एजुकेशन लिया, बट उनको सक्सेस नहीं मिला, या यू कैन से देन ही वेंट टू स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। वियना में गए। ये बात हो रही है आपके साइंटिस्ट मेंडल की। बेसिकली ही अपीयर्ड इन द एग्जाम बट फॉर टीचिंग सर्टिफिकेट एंड फेल्ड, ही फेल्ड इन द एग्जाम। देखो, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास। इवन दो ही फेल्ड इन द एग्जाम, स्टिल उनको जेनेटिक्स के लिए बहुत जाना जाता है। ही इज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, बट द फेलियर डिड नॉट सप्रेस हिज zeal फॉर द साइंटिफिक क्वेस्ट। ठीक है, उनका जो जील था उसको ये फेलियर मिटा नहीं पाया है। ठीक है, ऑब्वियसली, एंड उन्होंने फिर भी आगे अपना काम कंटिन्यू रखा। ही वेंट बैक टू द मोनेस्ट्री एंड स्टार्टेड ग्रोइंग पीज। ठीक है, चलो भाई कुछ नहीं हो रहा, खेती बाड़ी कर लेते हैं। ठीक है, तो ही स्टार्टेड ग्रोइंग पीज। अब देखो, जब वो पीज है ना, मटर ग्रो कर रहे थे, तब उन्होंने क्या किया, ड्यूरिंग दैट टाइम ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन जेनेटिक्स बेसिकली। तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये सब है ना, पीज उन्होंने ग्रो किए। तो मेंडल ने क्या किया, उनका जो साइंस का नॉलेज है एंड मैथमेटिक्स का नॉलेज है, नॉलेज कभी यू कैन से वेस्ट नहीं जा सकता बेटा, हमेशा उसका कुछ ना कुछ यूज होगा। ऑल दो ही फेल्ड इन हिज स्टडीज, ठीक है, हिज एग्जाम्स, बट स्टिल ही इज नोन फॉर द जेनेटिक्स। ठीक है, अभी उनको जाना जाता है, इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो इट इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो फेल्योर इज जस्ट अ स्मॉल स्टेप यू कैन से। ठीक है, इट इज अ स्टेप टू द सक्सेस, यू शुड रिमेंबर दैट। एनीवे, तो मेंडल ने क्या किया, उनका जो साइंस का नॉलेज है एज वेल एज मैथमेटिक्स का नॉलेज है, दोनों को क्या किया, ब्लेंड किया, राइट। एंड ही वॉज द फर्स्ट हु केप्ट द count of all the individuals exhibiting a particular trait in each generation। तो उन्होंने जो पी प्लांट लगाए थे, ठीक है, उन पे उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। he started doing the study on that genetical या you can say scientific as well as mathematics का जो नॉलेज है उनको यूज करके उन्होंने क्या किया, हर जनरेशन में, है ना, एवरी जनरेशन जो पेरेंट या फिर जो ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं, ठीक है, उन ऑफस्प्रिंग में क्या क्या पर्टिकुलर कैरेक्टर्स है, ट्रेट्स है, एंड क्या क्या डिफरेंसेस है देन पेरेंट्स, वो क्या किया उन्होंने काउंट करना या फिर नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो ही वाज द फर्स्ट टू डू दिस, तभी तो इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला है। इनके वजह से, मतलब जो उन्होंने काउंट रखा या फिर जो उन्होंने ऑब्जर्व किया पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग में जो डिफरेंसेस या फिर कैरेक्टर्स नोट करे, उससे उनको एक आइडिया मिला, या फिर ही दिस हेल्प हिम टू अराइव एट द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने कुछ लॉज दिए उस बेसिस पे इनहेरिटेंस के। इनहेरिटेंस मतलब कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना। ठीक है, हेरिडिटी क्या है, कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना, वेरएज इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस of transfer of characters from one generation to another generation. This is the difference between heredity and inheritance. Heredity is a basically हम define कर सकते हैं, but inheritance is whole process, कैसे एक कैरेक्टर दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा इज द मेंडल। ठीक है, दिस इज द मेंडल, ये पी प्लांट है एंड ये उनकी मॉनेस्ट्री वगैरह जहां उन्होंने पी प्लांट लगाए थे। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे, उन्होंने जो लॉज दिए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। उससे हमें पता चलेगा कि हाउ दिस कैरेक्टर्स एक्चुअली ट्रांसफर और ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। नाउ लेट्स स्टडी मेंडल्स एक्सपेरिमेंट विथ पी प्लांट इन डिटेल। ठीक है, तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, मेंडल जी ने, he observed 7 different characters, contrasting characters of pea plant। pea plant का जो botanical name है that is Pisum sativum, उसी को garden pea भी बोल सकते हो लोकल लैंग्वेज में। ठीक है,
तो मेंडल ने 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को क्या किया, ऑब्जर्व किया इन द पी प्लांट। ठीक है, कौन कौन से वो कैरेक्टर है ये आपको पूछा जा सकता है। हाइट ऑफ अ प्लांट, हाइट ऑफ अ प्लांट, कुछ प्लांट टॉल दिखे, कुछ शॉर्ट दिखे। ठीक है, तो टॉल हाइट के लिए हम टॉल बोलते हैं, बट शॉर्ट हाइट के लिए हम ड्वार्फ यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर हाइट ऑफ द प्लांट, दूसरा कैरेक्टर उसके लिए टॉल एंड डॉर्फ उन्होंने यूज किया। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है ना, एक टॉल है तो दूसरा डॉर्फ है। दूसरा कलर ऑफ फ्लावर, ठीक है, पर्पल या फिर व्हाइट। ठीक है, पर्पल या फिर व्हाइट। देन थर्ड कैरेक्टर सीड जो है उसका शेप कैसा है, वेदर इट इज राउंड और रिंकल्ड। ठीक है, राउंड हो सकता है या रिंकल। आपने घर में मटर तो छीले होंगे, मम्मी को हेल्प की होगी कुछ। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा कुछ मटर आपको एकदम राउंड दिखते हैं, कुछ रिंकल भी दिखते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, राइट। सीड शेप, कलर, हाइट। देन फोर्थ कैरेक्टर इज सीड कलर। सीड कलर कैन बी येलो और ग्रीन। ठीक है, येलो हो सकता है या फिर ग्रीन भी हो सकता है। जनरली आपको जो मटर मिलते हैं दे आर ग्रीन इन कलर। ठीक है, देन नेक्स्ट फिफ्थ कैरेक्टर पॉड शेप। ठीक है, पॉड जो शेप, पॉड का जो शेप है। ठीक है, तो आपने वो पॉड तो देखी होगी, इसका शेप अगर कुछ आपको फ्लैट पॉड्स भी मिलते हैं और कुछ ऐसे फूले हुए, ठीक है, पॉड्स भी मिलते हैं। तो ये दो अलग कैरेक्टर्स हो गए। ठीक है, एक तो इन्फ्लेटेड हो सकता है या फिर फ्लैट हो सकता है। देन नेक्स्ट इज पॉड शेप। पॉड शेप कैन बी फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड। ठीक है, ये कैरेक्टर सेम। पॉड कलर देखो, पॉड कलर कैन बी ग्रीन और येलो। नेक्स्ट कैरेक्टर पोजीशन ऑफ फ्लावर। पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की पोजीशन देखो, एक तो टॉप पे हो सकती है, टिप पे, उसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड टर्मिनल फ्लावर। ठीक है, दूसरा एक हो सकता है ये रहा टिप वाला फ्लावर, दिस इज इन द एक्सिल। ठीक है, दूसरा फ्लावर कैन बी प्रेजेंट इन द एक्सिल। एक्सिल क्या होता है देखो मैं बताती हूँ। दिस इज स्टेम। ठीक है, ये स्टेम है। दिस इज लीफ, यहाँ पर लगा हुआ है लीफ। दिख रहा है क्या, रुको। ठीक है, दिस इज स्टेम और यहाँ पर सपोज ऐसा लगा हुआ है लीफ, ये पेन जो है। ठीक है, इनके बीच में आपको यहाँ पर एंगल बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, दिस एंगल, दिस एंगल इज बेसिकली कॉल्ड एक्सिल। इसको क्या बोलते हैं, एक्सिल बोलते हैं। इस एक्सिल में अगर अगर फ्लावर आया है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सिलरी फ्लावर। ठीक है, तो इस दो टाइप के फ्लावर हो सकते हैं, टर्मिनल फ्लावर जो कि टिप पे है, दूसरा एक्सिलरी फ्लावर। यहाँ पर आपको दिखेगा दिस इज स्टेम, यहाँ पर लीफ है और इनके एक्सिस में यहाँ पर जो यू कैन से एंगल बना है, उस एंगल में यहाँ पर आपको फ्लावर दिखता है, तो इसको एक्सिलरी फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे 7 कैरेक्टर उन्होंने लिए थे, डिस्कस करे या फिर कैन से ऑब्जर्व करे थे टू स्टडी द इनहेरिटेंस। ठीक है, कौन कौन से, फिर से आप गो थ्रू कर लेना। तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट क्या बताता है देखो, व्हाट ही वाज थिंकिंग टू डू विद दिस ट्रेट्स। उनको क्या करना था ये 7 ट्रेट्स को कंसीडर करके। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इनका क्या किया, क्रॉसिंग किया। ठीक है, ही चेक्ड, दो पेरेंट लिए, दो प्लांट लिए और उनमें क्या करवा लिया, पॉलिनेशन, मतलब आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवा लिया। पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन होने के बाद न्यू ऑफस्प्रिंग भी बने। ठीक है, एंड उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एवरी जनरेशन जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनमें पेरेंट जैसे कुछ कैरेक्टर दिखते हैं क्या, या पेरेंट के पेरेंट से भी डिफरेंट कुछ कैरेक्टर दिखते हैं। ठीक है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड बेसिकली पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया, बिकॉज इट इज इजिली अवेलेबल, फर्स्ट थिंग। ठीक है, उसमें अगर आप देखो तो बहुत सारे कैरेक्टर मिलते हैं, 7 अलग अलग कैरेक्टर उनको मिल गए उसमें, राइट। देन इवन इफ यू सी दिस पी प्लांट इजिली अवेलेबल तो है ही है, इवन उसके जो प्रोडक्ट मिलता है वो भी ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे यू कैन से चीजें थी जिसकी वजह से पी प्लांट को सिलेक्ट किया गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ऑफस्प्रिंग बनाए कैसे, बाय क्रॉसिंग द पेरेंट्स। ठीक है, क्रॉस किया पेरेंट को, देखा देखो दो अलग अलग कैरेक्टर्स है। ठीक है, एक पेरेंट में क्या होगा, पर्पल फ्लावर होगा, दूसरे पेरेंट में व्हाइट फ्लावर है। ठीक है, इनको क्या किया, क्रॉस करवा दिया और चेक किया कि जो भी ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, ठीक है, ऑफस्प्रिंग जो बन रहे हैं उनमें कौन कौन से ट्रेट्स, ट्रेट मतलब कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, और उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करी। ठीक है, उस बेसिस पे उन्होंने बेसिक 3 लॉ भी दिए हैं। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेंडल मेड सेवरल क्रॉसेस ऑफ पी प्लांट। ठीक है, इन्वॉल्विंग ओनली 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। पहले क्या किया, एक ही कैरेक्टर
को कंसीडर करके, मतलब आइदर टॉल या शॉर्ट हाइट, ठीक है, टॉल या डॉर्फ हाइट। मतलब टॉल इज द सिंगल कैरेक्टर, उसके दो वेरिएंट्स हो सकते हैं, ठीक है, हाइट के दो वेरिएंट हो सकते हैं, टॉल या फिर डॉर्फ, ठीक है। दूसरा, कलर ऑफ द फ्लावर इज अ कैरेक्टर, उसमें दो वेरिएंट हो सकते हैं, पर्पल फ्लावर हो सकता है या व्हाइट फ्लावर हो सकता है, ठीक है। सीड का शेप इज अ कैरेक्टर, उसके दो वेरिएंट हो सकते हैं, राउंड सीड या रिंकल सीड, ठीक है। तो ऐसे एक ही कैरेक्टर को उन्होंने कंसिडर किया पहले, ठीक है, स्लोली स्लोली सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे। तो उन्होंने एक कैरेक्टर को कंसिडर किया और उसमें क्या करवा दिया, क्रॉसिंग। मतलब सपोज हमने एक पी प्लांट, उसमें से फीमेल फीमेल पी प्लांट ऐसा लिया है जिसमें पर्पल फ्लावर आते हैं, मेल पी प्लांट ऐसा लिया है जिसमें व्हाइट फ्लावर आते हैं, और फिर उनको क्या किया, पॉलिनेशन करवा दिया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कैसे करते हैं, हमने क्या किया, जो मेल प्लांट है उसके पोलन ग्रेन निकाले और फीमेल प्लांट के स्टिग्मा पे डस्ट कर दिए, ठीक है, ये मेंडल ने खुद किया। तो इसको क्या बोलते हैं हम, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के बाद क्या हुआ, जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन में जो मेल गैमीट है उसका क्या हुआ, फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होके फिर आगे सीड्स वगैरह फॉर्म होगी, एंड फिर से जब ये सीड बनी तो उन्होंने उन सीड को क्या किया, ग्रो किया, ठीक है। ग्रो करने के बाद देखा कि उनमें कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, ही चेक्ड फॉर द कैरेक्टर्स, ठीक है, एंड कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विद पर्टिकुलर कैरेक्टर, ठीक है। तो इन्होंने पहले एक ही कैरेक्टर को क्या किया, कंसिडर किया, सारे कैरेक्टर साथ में नहीं कंसिडर करे, वन बाय वन कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल टॉल प्लांट को डॉर्फ प्लांट के साथ क्या किया उन्होंने, क्रॉस करवा दिया, ठीक है। एक ही कैरेक्टर है, टॉल एंड डॉर्फ इज अ हाइट, ठीक है, हाइट के लिए है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस, दिस इज कॉल्ड एज मोनो हाइब्रिड। मोनो मीन्स सिंगल, यहाँ पर एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्रॉस किया है, तो उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हाइब्रिड क्यों बोला, क्योंकि दो सिलेक्टेड प्लांट्स को हमने क्या किया है, क्रॉस किया है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन किया। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस इसको हम बोलते हैं, बिकॉज सिंगल कैरेक्टर वॉज टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। मेंडल हैज टेकन वन कैरेक्टर एट अ टाइम, सो इट इज कॉल्ड एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। डेफिनेशन पूछा जा सकता है, व्हाट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उसका एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। सिंपली टॉल एंड ड्वार्फ को क्या करवा दो, क्रॉस करवा दो, ठीक है। आगे इसके बारे में हम और डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज वन पेयर, राइट। अब इससे जो पेरेंट जो है, ठीक है, यहाँ पर टॉल एंड डॉर्फ प्लांट, दीज आर पेरेंट। एक पेरेंट टॉल है, दूसरा पेरेंट डॉर्फ ले लिया, ठीक है, ओनली सिंगल कैरेक्टर वाज टेकन इनटू कंसिडरेशन। फिर नया जो पेरेंट ऑफस्प्रिंग बनेगा, दैट इज F1 जनरेशन, यहाँ पर P1 हो गया, दिस इज F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन उसको बोलते हैं। तो F1 जनरेशन मिलेगी, ठीक है, पेरेंट्स के क्रॉस से। तो ये हुआ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नाउ लेट अस सी व्हाट रिजल्ट्स मेंडल गॉट फ्रॉम दिस मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब मेंडल ने किया तो उसके क्या रिजल्ट मिले उनको, चलो देखते हैं, ठीक है। टॉल एंड डॉर्फ प्लांट को उन्होंने क्या किया था, क्रॉस किया था, ठीक है। एक टॉल प्लांट लिया एंड डॉर्फ प्लांट लिया, उनका पॉलिनेशन करवा दिया आर्टिफिशियल, ठीक है। और फिर उन्होंने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में, उनका क्रॉस करने के बाद फर्स्ट जनरेशन में जो भी ऑफस्प्रिंग मिलते हैं, फीलियल फर्स्ट फीलियल जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग है, दे ऑल आर टॉल, ठीक है, सारे के सारे टॉल थे। क्योंकि हमने डॉर्फ भी तो क्रॉस करवाया है, वो क्यों नहीं आया कैरेक्टर, व्हाई नॉट डॉर्फ, एक भी डॉर्फ क्यों नहीं हुआ, सारे के सारे टॉल क्यों हुए। दिस इज एक्चुअली ड्यू टू डोमिनेंट कैरेक्टर। यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, डोमिनेंट मतलब जो अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा, जो अपना कैरेक्टर दिखाएगा। दूसरा जो है, दिस इज रेसेसिव, रेसेसिव अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पाता है इफ इट इज इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो ये डोमिनेंट जो है ये अपना कैरेक्टर नहीं, सॉरी, रेसेसिव जो है वो अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पाएगा। डोमिनेंट क्योंकि उसको सप्रेस कर रहा है, उसके कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। तो जिसकी वजह से आपको दिखेगा जो भी नई ऑफस्प्रिंग्स बनी है F1 जनरेशन, सभी की सभी टॉल मिलते हैं, टॉल इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर ओवर हियर, ठीक है। तो सभी के सभी क्या मिले, टॉल मिले। तो ये क्वेश्चन है, व्हाई नॉट डॉर्फ, व्हाई ऑल आर टॉल, क्यों एक भी डॉर्फ नहीं हुआ, वही रीजन है, डोमिनेंस, ठीक है। तो मेंडल ने फिर से देखा
कि भाई इसको अपन सेल्फ क्रॉस करके देखते हैं। ठीक है, मेंडल ने क्या किया, सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस मतलब जो F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग है उनको एक दूसरे के साथ फिर से क्रॉस करवा दिया, है ना। ही टुक टू प्लांट्स, मतलब एक फीमेल एक मेल प्लांट फ्रॉम F1 जनरेशन, और उनको क्या कर दिया, फिर से आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवा के फिर से क्रॉस करवा दिया। ठीक है, फिर से इनसे सीड बनेंगे। ठीक है, फिर से उनसे सीड बने, सीड को ग्रो किया, ग्रो करने के बाद देखा कि सेकेंड जनरेशन में तीन जो प्लांट है वो टॉल मिले, एक डॉर्फ मिला। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेकेंड जनरेशन में डॉर्फ प्लांट आपको मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर एटलीस्ट एक तो डॉर्फ मिला है, मतलब कहीं ना कहीं एक जनरेशन को छोड़ के नेक्स्ट जनरेशन में जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो फिर से शो होता है, ये उन्होंने बताया। ठीक है, तो सेकेंड जनरेशन में यहाँ पर तीन टॉल मिलते हैं, बट एक कैसा मिल रहा है, डॉर्फ मिल रहा है। ठीक है, मतलब अगेन रेसेसिव कैरेक्टर कहीं ना कहीं सेकेंड जनरेशन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, राइट। तो दिस वाज द रिजल्ट कि पहली जनरेशन में तो आपको रेसिसिव कैरेक्टर नहीं शो हुआ, बट सेकेंड जनरेशन में शो हुआ, राइट। एटलीस्ट एक प्लांट तो आपको डॉर्फ मिला था। ठीक है, तो मेंडल ने इस बेसिस पे कुछ टर्मिनोलॉजीज दी है। ठीक है, द कैरेक्टर विच मास्क और हाइड द कैरेक्टर और एक्सप्रेशन ऑफ इट्स पार्टनर। ठीक है, सपोज आपका बड़ा भाई है, ठीक है, आप और आपके बड़े भाई एक साथ जा रहे हो, राइट। कहीं भी जाते हो तो आपको बड़ा भाई आपको बोलने देगा, कुछ नहीं बोलने देगा। ठीक है, तो समवेयर ही इज सप्रेसिंग योर एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा। तो दैट इज व्हाट हैपनिंग हियर। ठीक है, एक्चुअली यही हो रहा है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो हमेशा जो अपना पार्टनर है या फिर जो भी दूसरा जीन है उसका कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करने देता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डोमिनेंट, डोमिनेंसी दिखा रहा है अपनी। ठीक है, वेर एज दूसरा जो मास्क हो रहा है और अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पा रहा है उसको हम बोलते हैं रेसेसिव। ठीक है, द जीन इज कॉल्ड रेसेसिव, रेसिड्यू अलील बोलते हैं बेसिकली। फॉर एग्जांपल व्हेन टॉल प्लांट इज क्रॉस विद डॉर्फ प्लांट। ठीक है, एग्जांपल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर आपको अगेन F1 जनरेशन में कोई भी डॉर्फ प्लांट नहीं मिलता है, F2 जनरेशन में मिला है ऑब्वियसली, सेकेंड जनरेशन में आपको एक डॉर्फ प्लांट मिला है। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑल प्लांट्स वेयर टॉल। फर्स्ट जनरेशन में सभी के सभी टॉल थे, दैट्स द मीनिंग। ठीक है, बेसिकली यही पे हमें समझ रहा है कि जो टॉल कैरेक्टर है इट इज डोमिनेंट ओवर डॉर्फ कैरेक्टर। ठीक है, हेंस मेंडल कंक्लूडेड दैट टॉल प्लांट जीन्स डोमिनेट द रेसेसिव प्लांट जीन्स। ठीक है, टॉल प्लांट के लिए जो जीन है वो डॉर्फ प्लांट के जीन को क्या करता है, सप्रेस करता है एंड खुद डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, तो आप डोमिनेंट कैरेक्टर का एक एग्जांपल भी दे सकते हो। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आपको डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, रेसेसिव कैरेक्टर क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली मेंडल जो है, मेंडल कंक्लूडेड एक्सपेरिमेंट्स विद ऑल द अदर 6 कैरेक्टर्स एंड ही फाउंड द फॉलोइंग रिजल्ट्स। उन्होंने एक कैरेक्टर के लिए तो किया था, टॉल एंड डॉर्फ के लिए किया, वैसे ही दूसरे बचे हुए 6 कैरेक्टर जो है उनके लिए भी सेम तरीके से क्या करवा लिया, क्रॉस करवा लिया, एक्सपेरिमेंट करवा लिए, जिनसे उनको क्या रिजल्ट मिला है देखो। ठीक है, सीड शेप। ठीक है, यहाँ पर राउंड एंड रिंकल दो टाइप के सीड शेप हो सकते हैं। ठीक है, दो अलग अलग कैरेक्टर बट दो अलग अलग वेरिएंट्स, बट कैरेक्टर एक ही है, सीड शेप। ठीक है, तो इनको जब क्रॉस करवाया तो उन्हें मिला कि सारे राउंड मिलते हैं। तो यहाँ पर डोमिनेंट कौन सा कैरेक्टर हुआ, राउंड। रेसिसिव कौन सा हुआ, रिंकल्ड। ठीक है, तो आपको ये पूछा जा सकता है, राइट। नेक्स्ट जनरेशन में सभी के सभी राउंड सीड्स मिलते हैं, हेंस मेंडल कंक्लूडेड दैट राउंड सीड्स आर डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड सीड्स। ठीक है, नेक्स्ट अनदर कैरेक्टर, सीड कलर लिया, सीड कलर येलो एंड ग्रीन। ठीक है, सीड कलर इज द ओनली सिंगल कैरेक्टर, उसमें दो वेरिएंट है, येलो कलर या फिर ग्रीन कलर। ठीक है, एक तो येलो कलर की सीड हो सकती है या फिर ग्रीन कलर की सीड हो सकती है। जब ये दो अलग अलग प्लांट को इन्होंने क्रॉस करवा दिया, उन्होंने देखा नेक्स्ट जनरेशन में सभी के सभी येलो सीड्स मिलती है। सारी कैसी मिलती है, येलो सीड्स मिलती है। तो येलो सीड यहाँ पर क्या हुआ, डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ। ठीक है, एंड ग्रीन सीड विल बी रेसेसिव कैरेक्टर। सेम फॉर सीड, सीड कलर ऑलरेडी हमने देख लिया, सीड कलर। ठीक है, नेक्स्ट सीड शेप। ठीक है, सीड शेप, हाँ पहले वाला शायद
सीड शेप, ठीक है, रिंकल वगैरह ऑलरेडी हम डिस्कस कर ले। एनीवे, देन नेक्स्ट इज पॉड शेप। एक है फुल पॉड, दूसरा है कॉन्स्ट्रिक्टेड फ्लैट, ठीक है, एक मोटा ऐसा भरा हुआ पॉड दिखेगा जिसमें दाने भी बड़े बड़े होते हैं, दूसरा आपको दिखता है फ्लैट पॉड, कॉन्स्ट्रिक्टेड बोल सकते हो, जिसमें जो ग्रेन ये है दाने हैं, ठीक है, वो भी छोटे छोटे दिखते हैं, ठीक है। जब आपने इन दोनों को क्रॉस करवा दिया, क्रॉस करवाओगे तो आपको मिलता है सभी के सभी कैसे मिलते हैं, ऑल द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ दिस जनरेशन विल शो फुल पॉड, ठीक है, भरी हुई मोटी पॉड, ठीक है, फुल पॉड। तो यहाँ पर फुल पॉड वाला जो कैरेक्टर है दैट इज डोमिनेंट ओवर कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड, ठीक है। देन पॉड कलर, पॉड कलर देखो ग्रीन एंड येलो है। यहाँ पर आप मुझे बताओगे ग्रीन जो है एंड येलो जो है उनको हमने क्रॉस जब करवाया तो सभी के सभी आपको ऑफस्प्रिंग जो मिले हैं इन द फर्स्ट जनरेशन ऑल आर ग्रीन, दे शो कैरेक्टर ऑफ ग्रीन कलर, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन कलर का जो कैरेक्टर है दैट इज डोमिनेंट ओवर येलो कलर, ठीक है, येलो कलर पॉड शेप। नेक्स्ट इज कलर ऑफ फ्लावर, एक है रेड, दूसरा है व्हाइट, ठीक है, जनरली पर्पल होता है, ठीक है। तो अगर आप देखो फर्स्ट जनरेशन में सभी के सभी कैसे मिलते हैं आपको, रेड या फिर पर्पल फ्लावर, दैट इज पर्पल कलर, इट इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट कलर, ठीक है। तो ये एक रहेगा क्रॉस। नेक्स्ट पोजीशन इज पोजीशन ऑफ फ्लावर, अगर आप देखो तो एक है एक्सिल फ्लावर, दूसरा टर्मिनल फ्लावर। फर्स्ट जनरेशन में सभी के सभी कैसे मिले, एक्सिल फ्लावर वाले मिले, दैट मीन्स एक्सिल फ्लावर का जो कैरेक्टर है इट इज डोमिनेंट ओवर टर्मिनल फ्लावर का कैरेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग कैरेक्टर के लिए, सातों कैरेक्टर के लिए उन्होंने क्रॉस करके देखा एंड ही फाउंड दैट एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को क्या करता है, सप्रेस करता है, जो खुद अपना एक्सप्रेशन शो करता है दूसरे को सप्रेस करता है, उसको हम डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं। जो सप्रेस हो गया, जिसने अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखाया, उसको हम रेसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है, राइट। तो मेंडल ने सोचा इस पे कि व्हाट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रेट्स और कैरेक्टर्स, ठीक है, ये जो कैरेक्टर्स वगैरह है, ठीक है, अलग अलग कलर का पॉड शेप, अलग कलर का पॉड, ठीक है, सीड शेप, ये सारे कैरेक्टर, टॉलनेस, ड्वार्फनेस, देन फ्लावर की पोजीशन, ये सारे जो कैरेक्टर है ये किस वजह से है, व्हाई दिस ट्रेट्स आर देयर, हाउ दिस ट्रेट्स आर देयर, एंड कौन डिसाइड करता है ये ट्रेट्स को, ठीक है। तो इस बेसिस पे मेंडल ने क्या किया, मेंडल स्टेटेड सम फैक्टर्स व्हिच वेर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, ठीक है, कुछ फैक्टर्स। अब फैक्टर जो है, बाय फैक्टर मेंडल को बोलना है जीन, ठीक है, यहाँ पर फैक्टर ये जो वर्ड है वो जीन के लिए बोला गया है, पहले जीन को फैक्टर बोला करते थे बट बाद में उसका नाम जीन रखा गया, ठीक है। फैक्टर्स विच ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, रेड फ्लावर येलो सीड। अब देखो यहाँ पर उन्होंने पहले क्या किया था, एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्रॉस करवाया था, ठीक है, एक कैरेक्टर मतलब आइदर हाइट का कैरेक्टर, पॉड शेप का, पॉड कलर का, सीड शेप का, सीड कलर का, पोजीशन ऑफ फ्लावर का, ठीक है। तो वहां पर एक ही कैरेक्टर को क्या किया था, उनमें ध्यान में रखा था। अब यहाँ पर ही थॉट कि भाई अगर हम दो अलग अलग कैरेक्टर को क्रॉस, दो अलग अलग कैरेक्टर के लिए क्रॉस करवाते हैं तो भी ये सेम ही रहेगा क्या। तो उन्होंने क्या किया, एक फ्लावर कलर एंड दूसरा सीड कलर, ऐसे दो कैरेक्टर साथ में देखे, साथ में क्रॉस करवा, मतलब क्या किया उन्होंने, देखो एक प्लांट ऐसा लिया जिसमें रेड फ्लावर एंड येलो सीड है, ठीक है, बट टुडे वी नो दिस फैक्टर्स नथिंग बट जीन्स, ठीक है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू ये फैक्टर मतलब क्या है, जीन्स। पहले जीन्स को ही फैक्टर बोला जाता था बाय मेंडल वगैरह, बट अब उनको जीन बोला जाता है, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया देखो, राइट, जो हमने डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टर पढ़े उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर को मेंडल ने क्या किया, कैपिटल लेटर से शो किया। अगर आप टॉलनेस की बात कर रहे हो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टॉलनेस, तो हाइट में टॉल को दिखाने के लिए उन्होंने कैपिटल टी यूज किया, वेर एज ड्वार्फ को दिखाने के लिए स्मॉल टी यूज किया, ठीक है। तो दिस कैपिटल टी इंडिकेट्स द डोमिनेंट कैरेक्टर विच इज टॉलनेस, देन स्मॉल टी शोज यू रेसेसिव कैरेक्टर, रेसेसिव रेसेसिव कैरेक्टर मतलब ड्वार्फनेस, ठीक है, right, so he used capital letters for the dominant genes and small letters for the
रेसेसिव जीन्स, ठीक है। बट जीन्स आर प्रेजेंट ऑलवेज इन पेयर, ठीक है, दे आर प्रेजेंट ऑलवेज इन पेयर। तो अगर आप देखो हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है, टॉल टॉल, तो आप इसका क्रॉस कैसे करवाओगे, टीटी टीटी, ठीक है, पेयर पेयर में रहते हैं ना जीन्स, ठीक है। अब ये जो है वन कैपिटल टी दूसरा सॉरी वन कैपिटल टी दूसरा कैपिटल टी, एक कैपिटल टी आया है मदर से, दूसरा कैपिटल टी आया है फादर से, तो दीज जीन्स आर ऑलवेज विल बी इन पेयर। और बेसिकली ये जो है वन कैपिटल टी दूसरा कैपिटल टी, यहाँ पर एक सिंगल कैपिटल टी को हम बोलते हैं अलील, इसको क्या बोला जाता है, अलील, ठीक है। तो अलील क्या है, दीज आर नथिंग बट वेरिएंट्स ऑफ जीन, अलील, ठीक है, दीज आर कॉल्ड अलील, वन कैपिटल टी दूसरा कैपिटल टी, वन कैपिटल टी दूसरा, समझ आया, राइट। एंड दीज आर प्रेजेंट इन द गैमीट्स, कहां पर प्रेजेंट होंगे, ये गैमीट्स में प्रेजेंट होंगे, गैमीट्स मतलब एग एंड स्पर्म, ठीक है, पोलन ग्रेन, एग सेल, ठीक है। तो ये है गैमीट्स, एंड बेसिकली ये जो वन सेट ऑफ जीन्स और यू कैन से सिंगल जीन, इसी को हम बोलते हैं अलील, ठीक है। अलील आर नथिंग बट वेरिएंट्स ऑफ जीन, ठीक है, और ये हमेशा पेयर में रहेंगे क्योंकि एक मदर से आया है दूसरा फादर से आया है, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो हाइट ऑफ द प्लांट के लिए हम कैसे रखेंगे, कैपिटल टी टॉलनेस के लिए, स्मॉल टी ड्वार्फनेस के लिए, दोनों को अगर क्रॉस करवाओगे, अगेन फ्लावर के लिए अगर आप देखो तो रेड के लिए, रेड फ्लावर के लिए कैपिटल आर, व्हाइट फ्लावर के लिए स्मॉल आर यूज करते हैं, ठीक है। देन पॉड, पॉड कलर के लिए अगर ग्रीन है तो कैपिटल जी, अगर येलो है तो स्मॉल जी यूज करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम वी डिनोट द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रेसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। कैपिटल टी या फिर कैपिटल लेटर्स हम डोमिनेंट के लिए यूज करते हैं एंड स्मॉल लेटर्स हम रेसेसिव के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एंड दो बार लिखोगे आप यहाँ पर बिकॉज दीज आर अलील्स, ठीक है। फॉर एवरी जीन आई सेड देयर आर जीन्स आर प्रेजेंट इन पेयर, बिकॉज एक मदर से आता है एक फादर से आता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली दे विल बी इन पेयर, ठीक है, दो बार लिखोगे आप। तो मेंडल ने क्या किया, कुछ अपने ऑब्जर्वेशन जो है उनको शो करने के लिए कुछ टर्म्स यूज करी है, ठीक है। देर आर सर्टन टर्म्स ऑल्सो विच वेर यूज्ड बाय मेंडल, ठीक है, उनको भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब क्या है, इट इज अपीयरेंस ऑफ एनी अपीयरेंस जो है आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है, डिटेक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक जो है ऑफ एन इंडिविजुअल, उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। वेरा जीनोटाइप क्या होता है, व्हाट इज जीनोटाइप, जेनेटिक कॉम्पोजिशन। फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से जो भी ऑब्जर्व हो रहा है, डिटेक्ट हो रहा है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को, उन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं फिनोटाइप, ठीक है। बट जीन्स, अंदर जेनेटिक मटेरियल कैसा है, कौन सी जीन प्रेजेंट है, उनको हम बोलते हैं, या उस टर्म को हम बोलते हैं जीनोटाइप, ठीक है, राइट। तो अपीयरेंस मतलब फिनोटाइप, फिनोटाइप देखो रेड कलर का फ्लावर दिख रहा है या व्हाइट कलर का फ्लावर दिख रहा है, टॉलनेस आपको दिख रही है, ठीक है, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर, ऑल दीज आर अपीयरेंसेस, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली आपको दिख सकता है, डिटेक्ट हो सकता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप किसको बोलेंगे, या फिर जीनो जेनेटिक कॉम्पोजिशन किसको बोलेंगे, जेनेटिक कॉम्पोजिशन को शो करने के लिए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रेड फ्लावर, आई विल शो आर कैपिटल आर, कैपिटल क्यू, डोमिनेंट कलर है, ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। अगर मुझे बात करना है अबाउट डॉर्फनेस, तो आई विल राइट इट एज स्मॉल टी बिकॉज इट इज अ रेसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। तो जेनेटिक कॉम्पोजिशन को शो करने के लिए आप ऐसा डिनोट करते हो, ठीक है, वेराज फिनोटिक फिनोटाइप को दिखाने के लिए आप इस तरीके से कलर वगैरह आपको इजीली दिख जाएगा, फाइन। तो दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स अगेन। तो मेंडेल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या करते हैं हम इसमें, वी टेक अ सिंगल कैरेक्टर इनटू कंसिडरेशन, है ना। एक तो टॉलनेस के लिए हमने कैरेक्टर यहाँ पर क्या किया, कंसीडर किया, ठीक है। मेंडल ने क्या किया, क्रॉस टॉल पी प्लांट विथ ड्वार्फ पी प्लांट, ठीक है, मतलब यहाँ पर एक पी प्लांट जो है वो टॉल होगा, दूसरा ड्वार्फ होगा, है? एक मदर एक फादर, या फिर एक फीमेल एक मेल, ठीक है, दोनों को क्या किया, क्रॉस करवा दिया
आर्टिफिशियल पॉलिनेशन से, ठीक है, खुद से पोलन ग्रेन उठाए और स्टिग्मा पे क्या किए, डस्ट किए, फिर आगे फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा, फर्टिलाइजेशन होके सीड बनेंगे, सीड जो बने हैं उनको फिर से सो किया, ठीक है, लगा दिया खेत में, और फिर जब वो ग्रो होंगे, ग्रो होने के बाद फिर से उनके कैरेक्टर क्या किए, ऑब्जर्व करे, ठीक है, पेशेंस कितना है देखो। ही सिंबलाइज टॉल ट्री प्लांट एज कैपिटल टी, कैपिटल टी, टॉलनेस क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर, dwarf pea plant as small t because dwarf जो है, ठीक है, हाइट, इट इज अ रेसिसिव कैरेक्टर। फिर दोनों को जब दीज आर सिलेक्टेड एज अ पेरेंट, इनको पेरेंट की तरह सिलेक्ट किया, एंड देन जब इनको क्रॉस करवा दिया तो क्या मिलेगा, गैमेट्स कैसे फॉर्म होंगे देखो। अब देखो ये जो फादर है, ठीक है, सपोज कंसिडर दिस एज अ मेल प्लांट, दिस इज फीमेल प्लांट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, मेल में गैमेट्स फॉर्म होंगे, जब गैमेट्स फॉर्म होते हैं, गैमेट्स में ऑलवेज देयर विल बी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, राइट, तो मतलब हर जीन की एक ही कॉपी होगी, राइट, इससे एक गैमेट बना होगा, इससे एक गैमेट बना होगा, राइट, एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम आना, एक ही सेट ऑफ जीन आना चाहिए। नेक्स्ट ये है अगेन दूसरा पेरेंट, इसमें भी गैमेट जब फॉर्म होंगे सिंगल सेट आएगा, ठीक है, तो ये एक सेट, ये दूसरा सेट, तो इस तरीके से गैमीट फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, तो इससे बनेंगे कैपिटल टी, इससे बनेंगे स्मॉल टी, ठीक है, इन गैमिट्स का। अब देखो क्या हो सकता है, देयर कैन बी परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अगर आप करोगे तो कैसे होगा, ये जो कैपिटल टी है, फर्टिलाइजेशन आपको नहीं पता है कौन किसके साथ फर्टिलाइज कर पाएगा, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है ये कैपिटल टी इस स्मॉल कैपिटल टी के साथ क्या होगा, फ्यूज हो गया, राइट, तो जो मिलेगा आपको रिजल्ट, क्या रिजल्ट मिलेगा, यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ हमेशा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है, यहां पर क्या मिलेगा आपको रिजल्ट, मैं लिख देती हूँ शायद पेन, हाँ, ये देखो, जब ये कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल टी के साथ क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब ये कैपिटल टी दूसरे स्मॉल टी के साथ फ्यूज करेगा, ऐसा भी हो सकता है, फिर से मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, देन ये कैपिटल टी एंड ये वाला स्मॉल टी, फिर से क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी एंड सॉरी ये कैपिटल टी एंड ये स्मॉल टी, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, तो मतलब सेम कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं, तो ऑब्वियसली सभी जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे दे विल शो सिमिलर कैरेक्टर्स बिकॉज ऑल ऑफ देम shows the same combination of of genotype. Mendel observed that all the plants were tall as capital T and dominant over small t, ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, क्योंकि हाँ जो पेरेंट्स मिलेंगे आपको, पेरेंट्स फिर से यहाँ पे हमने देखा था इन दिस क्रॉस, जो रिजल्ट मिला है आपको कैपिटल टी स्मॉल टी का रिजल्ट मिला है, मतलब फिर से हम क्या करेंगे, सेल्फिंग जब करेंगे, सेल्फिंग मतलब जो फर्स्ट जनरेशन मिली है, अभी जो कैपिटल टी स्मॉल टी की जनरेशन मिली थी हमें, उसी जनरेशन के दूसरे प्लांट को एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, तो F1 जनरेशन के जो प्लांट्स है उनको हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ फिर से क्रॉस करवा देंगे टू चेक, ठीक है, फॉर मोर बेटर रिजल्ट्स, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्रॉस जब करवाएंगे, इनसे गैमेट्स क्या बनेंगे, अब कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये मिले गैमेट्स, फिर इनका फ्यूजन कैसे हो सकता है, आइदर दिस कैपिटल टी विल गो विद दिस कैपिटल टी, या फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ भी फ्यूज हो सकता है, ठीक है, फिर से ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ फ्यूज हो सकता है, या फिर ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी के साथ फ्यूज हो सकता है, ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो जब F2 जनरेशन मिलेगी, F2 जनरेशन कैसे मिलेगी देखो, गैमिट्स लिख लो यहाँ पर, मेल गैमिट हो सकता है कैपिटल टी, दूसरा हो सकता है स्मॉल टी, ठीक है, ये इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया, ठीक है, दूसरा फीमेल गैमिट्स हो सकता है कैपिटल टी या फिर हो सकता है स्मॉल टी, फाइन, ऐसे कॉम्बिनेशन मिले। अब क्लीन करती हूँ मैं, ठीक है, अब क्या होगा देखो, इधर लिख लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, अब रिजल्ट कैसा मिलेगा देखो, ये कैपिटल टी, ठीक है, ये मिला आपको कैपिटल टी स्मॉल टी,
हमेशा डोमिनेंट पहले लिखोगे, कैपिटल टी पहले लिखोगे, देन अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर मैं फिर से इसको रिमूव करके आपको लिख के देती हूँ, कैपिटल टी, देन कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन कैसा मिल रहा है, देखो कैपिटल टी दोनों एक बार मिले हैं, स्मॉल टी भी एक बार मिले हैं, एंड हाइब्रिड्स या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी के दो आपके पास मिले हैं। मतलब अगर आप जीनोटाइपिक रेशियो देखो, जीनोटाइपिक है ना, जेनेटिक्स उसका अगर आप देखोगे, जेनेटिक कॉम्पोजिशन अगर आप देखोगे, तो आपको मिला है कैपिटल टी दो बार, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप, कैसे लिखोगे यहाँ पर, कैपिटल टी कितने बार मिला है, दो बार मिला है, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी दो बार मिला है, कैपिटल टी एक ही बार मिला है, वेराज स्मॉल टी भी एक ही बार मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको मिलता है जीनोटाइपिक रेशियो हम ऐसा लिखेंगे, कैपिटल टी एज टू कैपिटल टी एज टू स्मॉल टी, क्या मिलेगा आपको, 1:2, 2:1, ठीक है, 1:2, 2:1। सो दिस इज द जीनोटाइपिक रेशियो। एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, दो कैपिटल टी स्मॉल टी के कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे, दिस इज जीनोटाइपिक रेशियो। वेरएज फिनोटाइपिकली अगर आप देखोगे, इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स अगर आप देखोगे, टॉलनेस कैपिटल टी से क्या मिलेगा, टॉल प्लांट ही मिलता है, ठीक है। हमेशा कैपिटल टी जब आएंगे साथ में तो टॉल प्लांट ही मिलेगा, वहां पर कोई आपको डाउट लेने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू टॉक अबाउट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यहां पर क्या होगा, बिकॉज कैपिटल टी इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, स्मॉल टी इज अ रेसेसिव कैरेक्टर, और जैसे हमने देखा है डोमिनेंट एंड रेसेसिव अगर साथ में आते हैं तो हमेशा एक्सप्रेस कौन करता है, ऑलवेज एक्सप्रेस द डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल टी ये हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, राइट। तो जिसके वजह से द कैरेक्टर विल बी शोन बाय द डोमिनेंट वन, दैट इज कैपिटल टी, मतलब टॉलनेस का कैरेक्टर आपको दिखेगा। मतलब इस कॉम्बिनेशन से कैपिटल टी से भी आपको टॉलनेस मिल रहा था, कैपिटल टी स्मॉल टी से भी आपको टॉल का ही कैरेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टॉल मिला, वेराज स्मॉल टी तो यहाँ पर भी आपको आर्ग्यू करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज अगेन रेसेसिव साथ में आया है, यहाँ पे कोई डोमिनेंट कैरेक्टर है ही नहीं, तो ऑब्वियसली इससे जो बनेगा दैट विल बी डॉर्फ, क्या मिलेगा, डॉर्फ। तो अगर आप देखो इसका फिनोटाइपिक रेशियो, तो 3 टॉल मिलते हैं, एक ये वाला और दो ये, तो 3 टॉल प्लस डॉर्फ कितने मिले हैं, 1, ठीक है। तो 3:1 विल बी द फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। तो मेंडल ने इस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया टू चेक कि F1 जनरेशन में या फिर F2 जनरेशन में जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो जो होगा वो किस तरीके से होगा ऑफस्प्रिंग्स का, फाइन। सो दिस इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जहां पर हम सिंगल कैरेक्टर को ही क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो मेंडल ऑब्जर्व दैट देयर आर 3 टॉल प्लांट्स, दिस दिस एंड दिस 3 आर टॉल प्लांट्स, रिमेनिंग ये क्या है, दिस इज द रेसेसिव, राइट। तो मेंडल ने कंक्लूड क्या किया, मेंडल कंक्लूडेड हिज रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एज, देखो F2 जनरेशन में इस तरीके से उसको क्या मिला, रिजल्ट मिला। अगर फिनोटाइपिक रेशियो इसका देखा जाए तो टॉल कितने मिले हैं, एक ही मिला है, ठीक है, सॉरी कैपिटल टी कैपिटल टी एक टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी दो मिले हैं, ठीक है। तो मतलब तीनों का अगर फिनोटाइपिक रेशियो देखो तो ये सारे टॉल दिखेंगे आपको, मतलब 3 टॉल एंड डॉर्फ कितना मिला, एक ही मिला, स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन। जीनोटाइपिक रेशियो कैसा मिलेगा, कैपिटल टी एक ही मिला है तो 1:2, दो कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड वाले, एंड एक ही कैसा मिला, डॉर्फ मिला, स्मॉल टी वाला, तो 1:2, 2:1, ठीक है। ये कैसा रेशियो है, जीनोटाइपिक रेशियो। आपको फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, ये पूछा जाता है। व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, फाइन। सो मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने डिस्कस कर लिया है।
Again, Mendel also discussed or studied the characters or inheritance of characters, two characters at a time into next generation. ठीक है, ये तो एक एक कैरेक्टर के लिए उन्होंने ऑब्जर्व किया था या स्टडी किया था. उन्होंने ये भी देखा कि दो कैरेक्टर्स, दो अलग अलग कैरेक्टर्स भी साथ में ही इनहेरिट होते हैं क्या. ठीक है, ही स्टडीड दैट. तो वो जो है दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि दो कैरेक्टर्स को वहां पर उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया है या फिर कंसिडरेशन में लिया है. तो वो जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे. आज की क्लास में हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कवर कर लिया. वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाउ दिस वेरिएशंस हैपन, राइट. देन हेरिडिटी क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, ये थोड़ी चीजें हमने डिस्कस कर ली है. सो स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी 4 चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लिया है. आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे ऑन आवर चैनल दैट इज आर्म्स जूनियर. वहां पर आपको लाइव प्रोसेसेस के बारे में लेक्चर्स मिल जाएंगे, आवर एनवायरमेंट, देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में भी लेक्चर्स मिल जाएंगे. हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ठीक है, वो डिस्कस कर लिया है. मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी हमने डिस्कस कर लिया है इन द लास्ट क्लास ओनली. आज की क्लास में हम नेक्स्ट जो दूसरा क्रॉस है जो मेंडल ने परफॉर्म किया था, मेंडल के एक्सपेरिमेंट ही डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली. तो उसमें हम आज डिस्कस करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस नाम से पता चल रहा है, जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या कर रहे थे, वी ओनली कंसिडर अ सिंगल कैरेक्टर, राइट. इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल कैरेक्टर हम डिस्कस कर रहे थे. अगेन हमने इनहेरिटेंस क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, ऑल्सो जीनोटाइप, फिनोटाइप, ऐसी कुछ टर्म्स वो भी अंडरस्टैंड कर ली थी इन द लास्ट क्लास ओनली. ये सारी टर्म्स आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, इवन बेसिक नॉलेज के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ये सारी चीजें जो है ना बेटा, जेनेटिक्स वाला पार्ट, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है. ठीक है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट है, कोई ओलंपियाड का प्रैक्टिस प्रिपरेशन कर रहा होगा, तो उन सारे एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आपको सारे टर्म्स, अलग अलग जो टर्म्स हमने डिस्कस करे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको अगर वो टर्म्स ही नहीं समझे तो बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो आगे नहीं समझ पाओगे. तो पहले टर्म क्या है, जैसे जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी क्या होता है, ये सारा आपको आना चाहिए. ठीक है, यू मस्ट नो ऑल दिस. ठीक है, तभी आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर पाओगे. एनीवे, लास्ट क्लास में मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो पढ़ा था, उसमें हमने देखा था मेंडल ने क्या किया, ही कंसिडर्ड इनहेरिटेंस और हेरिडिटी ऑफ ओनली सिंगल कैरेक्टर. ठीक है, उसने देखा कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैसे पास ऑन होता है या फिर कैसे ट्रांसफर होता है. ठीक है, मतलब इनहेरिट कैसे होता है, वो देख लिया हमने. अब आज की क्लास में जो हम डाइहाइब्रिड क्रॉस डिस्कस करने वाले हैं, इसमें मेंडल ने क्या किया है. अब देखो, मेंडल ने 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया इन पी प्लांट, पाइसम सटाइवम. ठीक है, पी प्लांट में 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस उन्होंने क्या किया, स्टडी किया था, राइट. अब एक एक कैरेक्टर तो हमें पता चला कि कैसे दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, ठीक है, ट्रांसमिट होता है. हमें देखना है कि दो कैरेक्टर, दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर, बेसिकली यहाँ पर डायहाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो दो कैरेक्टर जो है, जैसे सपोज पॉड कलर एंड पॉड शेप, ठीक है, ये दो अलग कैरेक्टर है. ये कैरेक्टर भी साथ साथ, जैसे अगर पॉड का कलर येलो है, ठीक है, पॉड का कलर येलो है, तो उसके साथ साथ कौन सा कलर या फिर कौन सा शेप का पॉड नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होता है. मतलब उसने देखना था कि दो कैरेक्टर जो पास पास डीएनए पे प्रेजेंट है, ठीक है, जिनके जीन पास पास प्रेजेंट है डीएनए में, वो नेक्स्ट जनरेशन में साथ में इनहेरिट होते हैं या नहीं होते हैं. ठीक है, समझ आ रहा है. सपोज दो कैरेक्टर है हमारे पास, पॉड शेप एंड पॉड कलर. ठीक है, ये दो कैरेक्टर अगर डीएनए में पास पास प्रेजेंट है, मतलब इनका जीन पास पास प्रेजेंट है, तो वो दोनों जीन एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं या नहीं होते, या फिर उनका अलग अलग इनहेरिटेंस होता है, मतलब वो मिक्स हो जाते हैं. ठीक है, वो देखना था. तो मेंडल ने इसके लिए क्या किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया. तो चलो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है वो देखेंगे. मेंडल क्रॉस टॉल पी प्लांट विथ एक्सिल फ्लावर. ठीक है, टॉल पी प्लांट, सॉरी,
क्रॉस टॉल पी प्लांट विथ एक्सिल फ्लावर, यहाँ पर आपको दिख रहा है टॉल पी प्लांट एक्सिल फ्लावर, एंड दूसरा ड्वार्फ प्लांट विथ टर्मिनल फ्लावर। अब यहाँ पर दो कैरेक्टर कंसिडर किए गए हैं, एक हाइट, दूसरा पोजीशन ऑफ फ्लावर। ठीक है, हाइट यहाँ पर टॉल है, दूसरा ड्वार्फ है। पोजीशन ऑफ फ्लावर एक्सिल फ्लावर है विच इज डोमिनेंट, एंड टर्मिनल फ्लावर है विच इज रिसेसिव। ठीक है, तो ऐसे दो कैरेक्टर को उसने क्या किया, कंसिडर किया, इनमें क्या करा दिया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर करवा दिया। एक मेल होगा ऑब्वियसली, दूसरा फीमेल प्लांट होगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब टू सिंबलाइज दिस, ठीक है, इसको सिंबलाइज करने के लिए हाइट के लिए हम यूज क्या करते हैं, विच लेटर वी यूज, टी। ठीक है, अगर टॉल एंड एक्सिल फ्लावर वाला प्लांट है तो दैट इज बोथ, अगर आप देखो दोनों कैसे है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। इफ यू वांट टू शो डोमिनेंट तो हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर दिखाते हैं। ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब दो बार क्यों लिया, ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। हर एक जीन की दो कॉपीज होती है, एक मदर से, दूसरी फादर से। ठीक है, तो कैपिटल टी इट इंडिकेट्स द हाइट, कैपिटल ए इट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ फ्लावर दैट इज एक्सिल फ्लावर। ठीक है, ये समझ आया। हाँ, इसको क्रॉस किया विथ दोनों रेसेसिव कैरेक्टर वाले प्लांट को, मतलब इसमें हाइट ड्वार्फ है, ठीक है, एंड पोजीशन ऑफ फ्लावर इज एट द टिप या फिर टर्मिनल फ्लावर है। ऐसे दो प्लांट को इसने क्या किया, क्रॉस करवाया या फिर आर्टिफिशियली पॉलिनेशन करवाया। अब पॉलिनेशन जब करवाओगे, ठीक है, जब पेरेंट, देखो हमने पेरेंट्स ले लिए कैपिटल टी कैपिटल ए, ठीक है, देन स्मॉल टी स्मॉल ए, इनका क्रॉस जब करवाओगे, पहले हम गमीट्स निकालते हैं। ठीक है, गैमिट्स निकालते हैं, गैमिट्स मतलब जो भी मेल गैमिट होगा, फीमेल गैमिट होगा वो। ठीक है, तो इससे जो गैमिट मिलेंगे, कॉम्बिनेशन कैसा बन सकता है, देखो दो जीन है तो दोनों के लिए एक एक कॉपी आने वाली है। ठीक है, एक गैमिट में दोनों जीन के लिए एक एक कॉपी आएगी, मतलब हो सकता है गैमिट कैसे फॉर्म होंगे इसके, कैपिटल टी आ जाए, कैपिटल ए आ जाए। अब देखो यहाँ पर दोनों सेम है, ये भी हो सकता है कैपिटल टी कैपिटल ए, ये कैपिटल टी दूसरे कैपिटल ए के साथ गया, ये कैपिटल टी इसके साथ गया। ठीक है, तो गैमिट्स यहाँ पर देखोगे तो सारे सेम तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि सभी अलील सेम है यहाँ पर। ठीक है, राइट, कैपिटल टी कैपिटल ए, तो सारे जो गैमिट्स मिलेंगे हमें सेम मिलेंगे, सेम फॉर हियर। ठीक है, यहाँ पर भी हमें चारों गैमिट्स टी ए टी ए टी ए टी ए। ठीक है, अभी इतने चार चार लिखने से अच्छा हम एक ही लिख देंगे। ठीक है, चलो, तो गैमिट्स आर लाइक दिस, गैमिट्स इस तरीके से आपको मिलेंगे। ठीक है, गैमिट्स देखो, टाटा टाटा मतलब टी ए टी ए टी ए टी, कैपिटल टी कैपिटल ए कैपिटल टी कैपिटल ए, स्मॉल टी स्मॉल ए स्मॉल टी स्मॉल ए। ठीक है, इसको हम बोलेंगे गैमिट्स। अब क्रॉस ओवर, अब F1 जनरेशन देखो क्या होगा, ये गैमिट्स जब फ्यूज होंगे तो जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे या फिर फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन जो होगी, उसमें ऑर्गेनिजम्स या फिर ऑफस्प्रिंग्स कैसे बनेंगे, देखो ये हो सकता है, ये दो कंसिडर करेंगे साथ में, ये दो साथ में, इन दोनों को साथ में और इन दोनों के साथ में। ठीक है, ऐसा कंसिडर किया जाता है। तो ये एक गैमिट है, ये दूसरा गैमिट, ये थर्ड गैमिट, ये फोर्थ गैमिट। ठीक है, इनका हम करेंगे फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन। अब कैपिटल टी कैपिटल ए और स्मॉल टी स्मॉल ए, इन दोनों को पहले कंसिडर करो, तो क्या आएगा रिजल्ट, दिस, ये मिलेगा रिजल्ट आपको, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, समझ आया। दूसरा, इसका भी सेम रिजल्ट मिलेगा, मतलब ऑलमोस्ट चारों भी आपको सेम तरीके से क्या मिलने वाले हैं, ऑफस्प्रिंग्स मिलने वाले हैं, क्योंकि गैमिट देखो इस तरीके से है, गैमिट क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए, ऐसे ही सारे F1 ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे। ठीक है, सबका जो जीनोटाइप होगा फर्स्ट जनरेशन में वो सेम होने वाला है। ठीक है, कैसे होगा, सेम। अब यहाँ पर कैपिटल टी क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, whereas small t is a recessive character. Again capital A is a dominant one, small a is a recessive one. तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, जब भी कैपिटल कैरेक्टर आता है या फिर डोमिनेंट कैरेक्टर आता है, वो अपने साथ अगर रेसेसिव कैरेक्टर है तो उसको सप्रेस कर देता है, उसका एक्सप्रेशन सप्रेस कर देता है। ऐसा क्यों होता है, बेसिकली ये जो कैपिटल टी है इसको डोमिनेंट क्यों बोलते हैं, ऑब्वियसली इट इज अ जीन,
ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल ए, ये हम किस लिए लिख रहे हैं, किसके बारे में लिख रहे हैं, इट इज अबाउट जीन अलील। ठीक है, तो ये जो जीन्स है इनसे क्या होगा, ऑब्वियसली प्रोटीन फॉर्म होगा, और प्रोटीन के वजह से ही क्या होता है, आपके कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा, जब कैपिटल टी एंड स्मॉल टी साथ में आ रहे हैं, तो होता क्या है, दोनों जो जीन है, दिस इज ऑल्सो वन जीन, दिस इज बेसिकली अलील बोलते हैं उसको, तो ये अलील जो है ये क्या करेंगे, कुछ ना कुछ प्रोटीन फॉर्म करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन फॉर्म होगा। तो कैपिटल टी भी कुछ प्रोटीन फॉर्म कर रहा है, स्मॉल टी भी कुछ प्रोटीन फॉर्म कर रहा है, बट होता क्या है, कैपिटल टी का जो प्रोटीन फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू स्मॉल टी, जिसकी वजह से स्मॉल टी ने जो प्रोटीन फॉर्म किया है वो एक्सप्रेस ही नहीं हो पाता। ठीक है, उसकी वजह से कैरेक्टर दिखते ही नहीं, दैट इज द एक्चुअल रीजन। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव बोलते हैं। ठीक है, अब आई होप आपको डोमिनेंट एंड रिसेसिव का समझ आया होगा। अब क्या करेंगे, इनका सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। हमें देखना है कि नेक्स्ट जनरेशन या फिर सेकेंड जनरेशन में भी सेम केस होगा क्या, वो हमें देखना है, राइट। अगर आप यहाँ पर देखो, फर्स्ट जनरेशन में जो हमें रिजल्ट मिला था, सभी के सभी ऑफस्प्रिंग सेम थे। ठीक है, सभी ऑफस्प्रिंग सेम थे, मतलब रिजल्ट क्या था, टॉल प्लांट विथ एक्सिल फ्लावर। तब में आपको रिजल्ट क्या मिला, टॉल प्लांट विथ एक्सिल फ्लावर, कैपिटल टी एंड कैपिटल ए, ये दोनों ही अपने एक्सप्रेशन दिखा पाएंगे, स्मॉल टी स्मॉल ए अपने एक्सप्रेशन नहीं दिखाते हैं, मतलब ड्वार्फनेस, ड्वार्फ प्लांट भी नहीं दिखेगा आपको, एज वेल एज टर्मिनल फ्लावर भी नहीं दिखेगा, बिकॉज दिस कैपिटल टी कैपिटल ए मतलब डोमिनेंट अलील्स आर एक्सप्रेसिंग देयर कैरेक्टर्स, ठीक है, एंड सप्रेसिंग द रेसेसिव वंस। ठीक है, तो इसका हम सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, वी नीड टू मतलब हमें देखना है कि सेकेंड जो जनरेशन होगी उसमें कैसा केस रहेगा। तो इसमें क्या होता है, देखो हमने क्या किया, कैपिटल टी कैपिटल ए कैपिटल टी कैपिटल, इनको क्या किया, सेल्फ पॉलिनेट किया, मतलब दीज आर द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ, और यू कैन से दीज आर टेकन एज अ पेरेंट। कौन से जनरेशन से, ये फर्स्ट जनरेशन से, जो हमने पहले वाला जनरेशन देखा उसमें हमें ये रिजल्ट मिला था ना। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सिलेक्ट देम एज अ पेरेंट, उनको एक मेल फीमेल पेरेंट सिलेक्ट कर लिया, उनके गैमिट्स निकाल लिए। ठीक है, गैमिट्स कैसे बनते हैं, देखो इस तरीके से, मतलब ये कैपिटल टी कैपिटल ए के साथ हो सकता है, हाँ, कैपिटल टी स्मॉल ए के साथ भी हो सकता है, कैपिटल कैपिटल टी अगेन, सॉरी स्मॉल टी अगेन कैन गो विद कैपिटल ए, स्मॉल टी अगेन कैन गो विद स्मॉल ए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये 4 डिफरेंट गैमिट्स मिले हैं। अभी आप यहाँ पर आपको वेरिएशन दिखेंगे गैमिट्स में। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे, पनेट स्क्वायर बोलते हैं इसको, दिस इज अ पनेट स्क्वायर। ये पूरा जो आपको बॉक्स दिख रहा है इसमें हम गैमिट्स लिखते हैं, इस साइड लिखेंगे दीज आर मेल गैमिट्स, सॉरी दीज आर मेल गैमिट्स, और इस साइड लिखेंगे फीमेल गैमिट्स, और हम देखेंगे क्रॉस करके। ठीक है, तो दिस इज अ पनेट स्क्वायर। तो यहां पर गैमिट्स लिख लिया हमने, ये रहेगा कैपिटल टी, रुको मैं लिख ही देती हूँ उसको, कैपिटल टी कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल ए स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल टी स्मॉल ए कैपिटल टी कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल ए। ठीक है, देन स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल टी स्मॉल ए। ठीक है, अब क्रॉस जब करवाओगे, ठीक है, पहले हम कैपिटल वाले या फिर डोमिनेंट वाले अलील लिखते हैं। तो तो देखो यहाँ पर जब आप क्रॉस करोगे, ये आपको समझ आया होगा, कैपिटल टी कैपिटल, ये दीज आर द गैमिट्स, इस साइड मेल गैमिट इस साइड फीमेल गैमिट, ऐसे लिख लिया हमने। अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन करके, कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल ए कैपिटल टी कैपिटल ए, सारे कैपिटल रहेंगे। ठीक है, तो मतलब कैसा प्लांट मिला है आपको, हाइट उसकी टॉल है, दूसरा पोजिशन ऑफ फ्लावर एट द एक्सिल, ठीक है, एक्सिलरी फ्लावर। ठीक है, यहाँ पर भी सेम हाइट टॉल एंड एक्सिल में फ्लावर, ऑल्दो यहाँ पर स्मॉल ए है, बट कैपिटल ए डोमिनेंट है, जिसके वजह से स्मॉल ए का कैरेक्टर सप्रेस हो जाता है। अगेन यहाँ पर भी सेम रिजल्ट आपको मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी है, बट डोमिनेंट कौन है, कैपिटल टी, वो अपना कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, अगेन सेम रिजल्ट। देन लास्ट यहाँ पर आपको अगेन सेम रिजल्ट मिलेगा, कैपिटल टी एंड कैपिटल ए जो है इसमें, दे विल एक्सप्रेस द कैरेक्टर एंड रेसेसिव कैरेक्टर सप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगेन पहले इसमें क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अब है कैपिटल टी स्मॉल ए और
कैपिटल टी कैपिटल ए, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। देन देखो किस तरीके से फॉर्म हुए, इसमें देखो अगेन कैपिटल टी एंड कैपिटल ए है, दैट मीन्स डोमिनेंस, ठीक है। अगेन यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको दिखेगा मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स, मिक्स हो गए, मतलब क्या हुआ, कैपिटल टी तो टॉलनेस के लिए दिखा रहा है, बट यहाँ पर दोनों रेसेसिव जीन्स अलील्स आए हैं, स्मॉल ए, दैट मीन्स इट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ फ्लावर एट द टिप, मतलब इसको बोलते हैं हम टर्मिनल फ्लावर, क्या बोलेंगे, टर्मिनल फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी रेसेसिव अलील जो है वो अगर साथ साथ आते हैं तो ही अपना कैरेक्टर शो कर पाएंगे, अगर उनके साथ, मतलब एक रेसेसिव अलील है दूसरा डोमिनेंट अलील है, लाइक दिस, ठीक है, अगर ऐसा कुछ कंडीशन है या ऐसा, तो इसमें क्या होगा, हमेशा जो डोमिनेंट वाला है वही अपना कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, कैपिटल टी कैपिटल ए प्रेजेंट है, एटलीस्ट वन अलील होना चाहिए जो कि डोमिनेंट हो, तभी क्या हो सकता है, उसका कैरेक्टर शो हो सकता है। अब यहाँ पर भी एक कैपिटल टी तो है, यहाँ पर दो कैपिटल ए है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर्स आएंगे। अगेन फिर से यहाँ पर देखो कैपिटल टी स्मॉल टी है, बट एटलीस्ट कैपिटल टी है तो क्या होगा, टॉलनेस का कैरेक्टर दिखेगा, स्मॉल ए रेसेसिव, ठीक है। फिर यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल ए, फिर से हमारे पास एक एक एटलीस्ट क्या हुआ है, हर कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट अलील आया है, ठीक है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर दिखेंगे, यहाँ पर भी डोमिनेंट कैरेक्टर दिखेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर देखो स्मॉल टी दोनों स्मॉल टी आए हैं, रेसेसिव है अलील, तो आपको क्या जो कैरेक्टर है वो कैसा होगा, रेसेसिव कैरेक्टर, या फिर यू कैन से कैपिटल स्मॉल टी जो है इट शोज द कैरेक्टर फॉर ड्वार्फनेस, कौन सा कैरेक्टर शो करता है, ये ड्वार्फनेस शो करता है, ठीक है। एंड कैपिटल ए because they are dominant है तो position of flower will be axillary. Then again यहाँ पर small t आया है, that means dwarf, plant will be dwarf. यहाँ पर भी एक कैपिटल टी है, कैपिटल ए भी है, तो दैट मीन्स दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर दिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी है, अगेन क्योंकि एक एटलीस्ट कैपिटल टी है तो टॉलनेस दिखेगा कैरेक्टर, वेराज स्मॉल है तो रेसेसिव कैरेक्टर, मतलब देयर विल बी position of flower will be at the tip, terminal flower. Small t dwarfness, capital A small a again क्या दिखेगा, axillary flower, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में आपको सारे के सारे अलील कैसे दिखेंगे, रेसेसिव अलील दिखेंगे, स्मॉल लेटर्स, तो ये जो कैरेक्टर है ये सबसे अलग, इसमें आपको दिखेगा प्लांट की हाइट भी छोटी है और पोजीशन ऑफ द फ्लावर विल ऑल्सो बी एज एट स्मॉल ए किस लिए, एट द टिप, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको दिखेगा समवॉट पेरेंट की तरह, ठीक है, जो हमने पहला वाला पेरेंट लिया था उसकी तरह कैरेक्टर दिखेगा, ठीक है, और इसका भी आपको पेरेंट की तरह दिखेगा जो हमने पहले बार लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा पन्नेट स्क्वायर मिलता है व्हेन यू क्रॉस द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ F1 जनरेशन, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन उसको बोलते हैं, ठीक है। सेम जनरेशन के दो प्लांट हमने सिलेक्ट किया और उनको क्रॉस किया, ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि उसी प्लांट के दो फ्लावर में क्या करा लिया, क्रॉसिंग ओवर करा लिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेकेंड जनरेशन, ये पूरा जो हमें मिला है ये सारे जो ऑफस्प्रिंग्स है, ठीक है, ये क्या है, सेकेंड जनरेशन के ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, राइट। अब अगर हम इसका फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो में निकालेंगे तो कैसे होगा वो देखते हैं, ठीक है। फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो, ये फिर से वही है जो हमने क्रॉस किया था, ठीक है। ये क्रॉस आई होप आपको समझ आया हो, इट इज इंपॉर्टेंट, डाइहाइब्रिड क्रॉस आपको पूछा जाता है, उसका बेसिकली जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड याद रखना पड़ेगा जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक, वैसे याद रखने वाली चीज है नहीं, आप अगर ये क्रॉस समझ जाओगे तो ऑब्वियसली आपको याद रह जाएगी चीज, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रॉस देखते हैं एंड देन फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो कैसा होगा दैट वी विल डिस्कस, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, फिनोटाइपिक रेशियो मतलब हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल अपीयरेंस देखते हैं कैसा वो दिख रहा है, ठीक है। तो फिनोटाइपिक रेशियो अगर आप देखोगे तो कितने प्लांट ऐसे हैं जो एक्सटर्नली टॉल हाइट वाले हैं, प्लस उनमें बेसिकली हम देख रहे हैं पेरेंट के कैरेक्टर देखने वाले, टॉलनेस भी है एंड एक्सिल फ्लावर भी है, ऐसे कितने प्लांट है हमारे पास,
टॉल एंड एक्सियल फ्लावर वाले, जिसमें एटलीस्ट 1 कैपिटल टी एंड 1 कैपिटल ए आया है, वो सारे ऐसे प्लांट है जो क्या दिखेंगे, टॉल एंड एक्सियल फ्लावर वाले दिखेंगे। ठीक है, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाउ मेनी, 9। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर हमें देखना है, ऐसे प्लांट जिनमें हाइट तो कैसी है प्लांट की, टॉल है, बट पोजिशन ऑफ फ्लावर इज एट टर्मिनल या फिर यू कैन से टिप। ठीक है, टॉल एंड टर्मिनल फ्लावर, ऐसे कितने प्लांट है। इसमें क्या चाहिए हमें, एक तो कैपिटल टी चाहिए हो, ठीक है, और जो टर्मिनल फ्लावर के लिए है, मतलब उसके लिए हमें ऐसे अलील चाहिए जो दोनों रेसेसिव हो, स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक है, समझ आ रहा है। टॉलनेस के लिए एटलीस्ट 1 कैपिटल टी चाहिए, बट अगर टर्मिनल फ्लावर चाहिए तो दोनों स्मॉल ए होने चाहिए। ठीक है, तो कितने हैं ऐसे, वी हैव 3, 1 2 3। ठीक है, 3। नेक्स्ट, ऐसा प्लांट जो ड्वार्फ है एंड पोजीशन ऑफ फ्लावर इज एक्सिल। ठीक है, एक्सिल में पोजीशन है फ्लावर की। ठीक है, तो ऐसे कितने प्लांट है, तो इसलिए हमें क्या चाहिए, ड्वार्फनेस के लिए हमारे पास दोनों जो अलील होंगे वो स्मॉल टी होने चाहिए, राइट। एंड एक्सिल फ्लावर के लिए क्या होना चाहिए, एक्सिल फ्लावर के लिए देयर शुड बी कैपिटल ए, एटलीस्ट 1 कैपिटल ए। ठीक है, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है हमारे पास, अगेन वी हैव 1 2 3 कॉम्बिनेशंस लाइक दिस, 3 कॉम्बिनेशन हमारे पास ऐसे मिलते हैं। ठीक है, ड्वार्फ एंड टर्मिनल फ्लावर वाले। नेक्स्ट, लास्ट वन, ऐसा प्लांट जिसका फ्लावर की पोजीशन इज एट द टर्मिनल एज वेल एज हाइट इज ड्वार्फ, ऐसा एक ही आपको कॉम्बिनेशन मिलता है, बिकॉज इसके लिए हमें चाहिए दोनों स्मॉल टी एंड दोनों स्मॉल ए। ठीक है, तभी ये बन सकता है, बिकॉज इट इज अ रेसेसिव कैरेक्टर। तो पूरा अगर रेशो आप देखोगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है 9:3:3:1। ठीक है, ये रेशो रहेगा फिनोटाइप, एक्सटर्नली आपको ऐसा दिख रहा है, बट अगर आप देखो जीनोटाइप, राइट, यहाँ पर ये सारे प्लांट जो है, ठीक है, पिंक कलर में जो शेड है, तो ये सारे प्लांट कैसे है, टॉल एंड एक्सियल फ्लावर वाले हैं। बट आप अगर आप देखो जीनोटाइपिक रेशियो इनका अलग है सबका। ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल ए, यहाँ पर आप देखोगे कैपिटल टी कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, मतलब जीनोटाइपिक रेशियो अलग है। ठीक है, तो ये रेशियो कैसा निकालोगे आप देखो, जीनोटाइपिक रेशियो मतलब आप देखोगे उसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन। ठीक है, जीन कैसे, अलील कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल ए कितने हमारे पास, एक ही है। ठीक है, दूसरा कैपिटल टी कैपिटल ए स्मॉल ए कितने हैं, 2 है। ठीक है, 2 है। देन कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए, ये कितने हैं, 2 है अगेन। ठीक है, देन इफ यू टॉक अबाउट कैपिटल टी कैपिटल ए सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए, ऐसे 4 कॉम्बिनेशन हमारे पास मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक आएगा। नेक्स्ट इज कैपिटल टी स्मॉल ए, ऐसे 2 कॉम्बिनेशन है। फिर आता है हमारे पास स्मॉल टी कैपिटल ए। ठीक है, स्मॉल टी एंड कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन जो है ये भी कितने, 2 है हमारे पास। फिर आता है कैपिटल टी कैपिटल ए स्मॉल टी कैपिटल ए, ये कितने हैं, एक ही है। एंड लास्ट वन स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल ए। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी हमारे पास एक ही है। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल टी होना चाहिए था, गलत हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो दिस इज हाउ वी हैव अ रेशियो ऑफ या फिर जीनोटाइपिक रेशियो हमारे पास है 1:2:2, 4:2:2, 1:1:1। ठीक है, दिस इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडेल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस, फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक दोनों। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद भी रह जाएगा आपको वैसे, 1:2:2, 4:2:2, 1:1:1। ठीक है, इतना कुछ हार्ड है नहीं। ठीक है, चलो, तो दिस इज द डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो इससे हमें क्या पता चला है, वी अंडरस्टूड द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, कि कैरेक्टर किस तरीके से पास ऑन होते हैं। तो मेंडल ने जो डाइहाइब्रिड क्रॉस किया, इसका कंक्लूजन क्या निकला कि जो 2 कैरेक्टर के लिए अलील है, ठीक है, या फिर जीन्स है, दे डू नॉट गो टुगेदर हैंड इन हैंड, उनकी शफलिंग हो सकती है ड्यूरिंग
द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पे उनकी शफलिंग हो सकती है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या हो सकता है, दे कैन गो इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इंडिपेंडेंटली दे कैन फ्यूज। तो ये आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस से पता चलता है, दो कैरेक्टर एक साथ नहीं जाते हैं, इट इज नॉट कंपल्सरी कि दो अलग अलग कैरेक्टर हमेशा एक साथ पेरेंट में सॉरी ऑफस्प्रिंग में क्या होंगे, पास ऑन होंगे, देयर विल बी शफलिंग। क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे, गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पे उनकी क्या हो सकती है, शफलिंग हो सकती है, या फिर यू कैन से एक्सचेंज हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, दे डू नॉट गो टुगेदर इन द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। ये हमें डाइहाइब्रिड क्रॉस से पता चला, बिकॉज वी फाउंड मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ठीक है। पूरा जो हमने 9:3:3:1 ये जो रेशियो देखा, ठीक है, इवन जो हमने जीनोटाइपिक रेशियो देखा उसमें आपको दिखता है देयर आर मेनी कॉम्बिनेशंस। ये किस वजह से है, बिकॉज ये जो जीन है फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स दे डू नॉट गो टुगेदर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी फ्रॉम द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। हमने देखा कि सेल होता है, सेल में क्रोमोजोम है क्रोमोजोम मतलब इज अ डीएनए, फोल्डेड डीएनए। डीएनए में आपको जीन्स दिखते हैं विच आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन प्रोटीन फॉर्मेशन। प्रोटीन फॉर्म होगा तो आपका कैरेक्टर दिखेगा, ठीक है, जो भी जिस अकॉर्डिंगली जैसा प्रोटीन है वैसा आपका कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क्स, ठीक है, दिस इज हाउ द वर्क दिस वर्क्स। सेम फॉर प्लांट, ठीक है, इट ऑल्सो हैपन सेम इन द प्लांट, राइट। एक्चुअली हमने पी प्लांट में ही डिस्कस किया उसको, है ना, राइट राइट। सो now you know that how these offsprings inherit single set of genes from mother and father with the genes always present in a pair in a single DNA, ठीक है। मतलब अगर ये हमने देखा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब किया था कि एक कैरेक्टर मदर से और फिर फादर से पेरेंट में सॉरी ऑफस्प्रिंग में कैसे जाता है वो हमने देखा। इवन हमने दो कैरेक्टर का कैसे इनहेरिटेंस होता है वो भी देख लिया, ठीक है, बाय द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, राइट। दूसरा एक एग्जांपल है डाइहाइब्रिड क्रॉस का। मेंडल ने लिया दूसरा क्रॉस जिसमें किया है राउंड एंड येलो सीड, ठीक है, एंड रिंकल एंड ग्रीन सीड। समझ आ रहा है, सीड के बारे में बात हो रही है, राउंड है एंड येलो सीड है विच इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड है रेसेसिव कैरेक्टर। तो इनमें क्या कर दिया, क्रॉस करवा दिया, ठीक है। तो दीज आर द क्रोमोजोम, इन पे देखो, इस क्रोमोजोम पे यहाँ पर राउंड के लिए एक अलील होगा, ठीक है, दूसरे पे यहाँ पर होगा, येलो के लिए हम वाई यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस क्रोमोजोम पे वाई अलील है, दूसरे पे भी कैपिटल वाई अलील है, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल आर अलील, यहाँ पर भी स्मॉल आर अलील, यहाँ पर स्मॉल वाई, यहाँ पर भी स्मॉल वाई, ठीक है। सो दीज आर अलील्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोजोम्स, ठीक है, मतलब जीन्स है बेसिकली, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा, हमेशा जब कैपिटल आर आएगा तो डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब राउंड सीड होगा, कैपिटल वाई आता है अगेन डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब येलो सीड होगा। देन स्मॉल आर आते हैं तो हमेशा कैसा होगा, रिंकल सीड। देन स्मॉल वाई आते हैं तो ग्रीन सीड होगा। सो दीज आर द अलील्स एंड इनके कॉम्बिनेशन ऐसे आएंगे तो कैरेक्टर क्या दिखेंगे वो भी हमने डिस्कस कर लिया। देन गैमिट्स फॉर्म कैसे होंगे, देखो इससे क्या बन सकता है, आइदर दिस आर कैन गो विद दिस वाई, ऐसा हो सकता है दिस आर कैन गो विद दिस कैपिटल वाई, या फिर ऐसा। तो मतलब दोनों कॉम्बिनेशन से आपको सेम गैमिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर भी सेम तरीके से गैमिट्स फॉर्म होंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसका देखेंगे F1 जनरेशन, ठीक है, गैमिट्स मिल गए हमारे पास। ये देखो इस तरीके से गैमिट्स फॉर्म हो गए, दीज आर कैपिटल आर F1 जनरेशन, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, इनका हमने क्या कर दिया क्रॉस, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनका क्या कर दिया हमने क्रॉसिंग ओवर, दीज आर पेरेंट्स, ठीक है। इनका जब क्रॉसिंग ओवर करा दिया, ठीक है, तो आपको जो F1 जनरेशन मिलती है वो कुछ ऐसी मिलेगी, ठीक है। इनमें भी आपको दिखता है जैसे हमने पहला डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था उसमें आपको हाइब्रिड कंडीशन मिली थी, वैसे ही यहाँ पर मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या मिला, F1 जनरेशन, राइट। तो ये जो F1 जनरेशन है इट शोज द प्रेजेंस ऑफ बोथ डोमिनेंट एंड रेसेसिव जीन्स। यहाँ पर आपको डोमिनेंट कैरेक्टर भी दिख रहा है,
रेसेसिव कैरेक्टर भी दिख रहा है, राइट? बट फ्रॉम द पैरेंट, बट द फिनोटाइप ऑफ ऑल द F1 ऑफस्प्रिंग्स इज राउंड एंड येलो, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर दिख रहा है, राइट? यहाँ पर तो आपको रेसेसिव अलील भी दिख रहा है, तो रेसेसिव कैरेक्टर दिखना चाहिए था, राइट? रिंकल ग्रीन ऐसा कुछ कैरेक्टर दिखना चाहिए था, ये रेसेसिव कैरेक्टर है, दिस इज डोमिनेंट कैरेक्टर। स्टिल वी ऑब्जर्व दैट जो भी F1 जनरेशन है उसमें सारे डोमिनेंट कैरेक्टर वाले डोमिनेंट कैरेक्टर ही आ रहे हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पर अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई, एटलीस्ट वन कैपिटल आर एटलीस्ट वन कैपिटल वाई होना चाहिए टू शो द डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है? तो यहाँ पर सारे जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर वाले आपको F1 ऑफस्प्रिंग में या फिर F1 जनरेशन में मिलते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, F1 जनरेशन को वी विल टेक देम एज अ पेरेंट, ठीक है? हम इनको क्या करेंगे, पेरेंट की तरह ले लेंगे और उनका सेल्फिंग कराएंगे, ठीक है? ठीक है, इनका क्या कराएंगे हम, सेल्फिंग। राइट? सेम तरीके से जब सेल्फिंग करोगे आपको सेम तरीके से क्या मिलेगा, आप क्या करना है, F1 जनरेशन में टेक इट एज अ पेरेंट, ठीक है? F1 जनरेशन में जो भी आपको रिजल्ट मिला है उनको क्या करोगे आप, एज अ पेरेंट सिलेक्ट करोगे, ठीक है? और उनका क्या करोगे, क्रॉस करवाओगे या फिर सेल्फिंग कराओगे, मतलब उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के साथ क्या कराओगे आप, पॉलिनेशन करवाओगे एंड आगे फर्टिलाइजेशन वगैरह। तो इस तरीके से तो F1 जनरेशन में आप अगर सेल्फिंग कराते हो, सेल्फिंग कराने के बाद आपको रिजल्ट जो मिलता है, रिजल्ट क्या मिलेगा, अगेन वैसा ही रेशो 9:3:3:1 फिनोटाइपिक रेशो मिलेगा, ठीक है? तो वी कैन ऑब्जर्व देयर आर टू पैरेंटल कॉम्बिनेशन, कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है? यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन मिले इस तरीके से, ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर दिख रहा है, दिस आर द पैरेंटल। वहीं पे हमें दो हाइब्रिड कॉम्बिनेशन भी मिल रहे हैं। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व देयर आर टू पैरेंटल कॉम्बिनेशन, ऑल्सो टू हाइब्रिड कॉम्बिनेशन, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है? ये हाइब्रिड बना, राइट? हाइब्रिड कैरेक्टर आपको दिख रहा है। If progeny plants inherited a single genes from each parent, then the two characteristic seed shape and seed color would be linked to each other and the hybrid gametes cannot be formed. It is, but this is not the case in this experiment, ठीक है? यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोजेनी प्लांट है, प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग, ये क्या करता है, इट इनहेरिट जीन्स फ्रॉम ईच पैरेंट, है ना? मैंने बोला था हर पैरेंट से आपके पास जीन आते हैं, मतलब दोनों पैरेंट से क्या होंगे, जीन्स आएंगे। देन द टू कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज सीड शेप एंड सीड कलर, ये दो कैरेक्टर हमने यहाँ पर कंसिडर करे, will be linked to each other and the hybrid gametes cannot be formed, ठीक है? अगर ऐसा होता कि ये दोनों कैरेक्टर हैंड इन हैंड मतलब एक साथ चले जाते फ्रॉम मदर या फिर फादर, तो यहाँ पर हमें पैरेंटल कॉम्बिनेशन जो है वो हाइब्रिड नहीं मिलते, सॉरी ऑफस्प्रिंग के जो कॉम्बिनेशन है वो हाइब्रिड नहीं मिलते, राइट? समझ आ रहा है? जो सीड शेप एंड सीड कलर ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कंसिडर करे हैं, अगर ये कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में एक साथ इनहेरिट होते साथ में, ठीक है? तो उनमें आपको कभी भी हाइब्रिड कॉम्बिनेशन नहीं दिखते, हमेशा आपको पैरेंटल कॉम्बिनेशन ही दिखते हैं, आइदर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हाइब्रिड कैरेक्टर्स नहीं दिखते अगर ये दोनों साथ में जाते तो, ठीक है? ये दोनों कैरेक्टर साथ में पास ऑन होते तो, ठीक है? तो दिस इज नॉट केस इन दिस एक्सपेरिमेंट, ऐसा नहीं होता है। देयर विल बी क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे या गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पे देयर विल बी मिक्सिंग, ठीक है? हाइब्रिड फॉर्म होंगे, ठीक है? हाइब्रिड कैरेक्टर आपको दिखेंगे, ठीक है? राइट? तो यहाँ पर जो आपको कैरेक्टर दिख रहा है ये क्या बता रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई मतलब राउंड एंड येलो बता रहा है, वेर एज स्मॉल आर मतलब क्या दिखा रहा है, इट इज शोइंग द रेसेसिव कैरेक्टर। आर किसके लिए यूज किया हमने, आर फॉर द सीड शेप, ठीक है? आर स्मॉल जो है दैट मीन्स रिंकल सीड एंड कैपिटल वाई मतलब ऑब्वियसली येलो सीड, ठीक है? तो यहाँ पर एक
कैसा दिखा आपको, रेसेसिव कैरेक्टर दिख रहा है। वेराज अगर आप देखो दूसरा कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, कैपिटल आर क्या दिखाता है, राउंड शेप, स्मॉल वाई दिखाता है आपको ग्रीन कलर, ठीक है। वेराज स्मॉल आर स्मॉल वाई ये तो है ही रिंकल एंड ग्रीन, ठीक है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, राइट। So in this experiment we can see both parent and hybrid gametes, राइट, दोनों आपको मिलते हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी मिल रहे हैं, हाइब्रिड कॉम्बिनेशन भी मिल रहे हैं। सो इट एक्सप्लेन्स दैट ईच जीन सेट, आइदर हम ले रहे हैं यहाँ पर सीड शेप एंड सीड कलर, इज प्रेजेंट नॉट एज अ सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए। मतलब ये जो है ये जीन क्या हो सकते हैं, शफल हो सकते हैं, दे कैन गो इंडिपेंडेंटली, ठीक है, दे कैन गो इंडिपेंडेंटली इनटू द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर देयर कैन बी इंडिपेंडेंटली शफलिंग, ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, ये एक साथ नहीं पास ऑन होते टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। दे आर नॉट एज अ सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, दे आर यू कैन से फ्रैगमेंट्स और यू कैन से डीएनए के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जीन्स, ठीक है, तो वो पूरा एक थ्रेड के जैसा काम नहीं कर रहे डीएनए के, ठीक है। दे कैन गो इंडिपेंडेंटली इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, but as a separate independent pieces is each is called as chromosome, ठीक है। as a independent pieces जा सकते हैं, बेसिकली इनको हम जीन बोलते हैं, ठीक है, that is more appropriate we can say. Now thus each cell will have two copies of each chromosome, one from male and another from female parent, ठीक है। यहाँ पर ये जो सेल है इसके पास दो कॉपीज होगी क्रोमोसोम की, ऑब्वियसली एक मदर से आएगी दूसरी फादर से आएगी। तो अगर हम इनका क्या करा देते हैं, अगर हम देखेंगे इसका कॉम्बिनेशन बना दो, कैपिटल आर स्मॉल वाई आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एक मदर से कॉपी आई है दूसरी फादर से, ठीक है। तो अगर आप देखो ये कैपिटल आर दिस इज मैटरनल, सपोज इसको कंसिडर करो मदर के साइड से है, ये फादर के साइड से, तो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर इनको क्या कर दो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनको क्या करा दिया हमने, क्रॉस जब करवा दिया तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हमें मिले, दिस इज F1 जनरेशन, ठीक है। तो F1 जनरेशन में आपको सारा देखेगा मिक्स, ठीक है, फिर हाइब्रिड, when two germ cells combine they will restore the normal number of chromosome in the offspring ensuring the stability of DNA of the species, ठीक है। हमने क्या बोला था, हमेशा जो गैमीट फॉर्म होते हैं उनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है। सिंगल सेट क्यों, क्योंकि वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, दो सेट है हमारे पास, राइट। अगर गैमीट में भी दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते तो जब मदर एंड फादर का गैमीट स्पर्म एंड एग का फर्टिलाइजेशन होगा तो यहां से दो सेट, यहां से दो सेट, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें चार सेट ऑफ क्रोमोसोम होते, ठीक है, वो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, देयर कैन बी एबनॉर्मेलिटीज, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए हमेशा जो गैमीट फॉर्म होंगे दे विल हैव सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो दो सेट क्रोमोसोम होंगे इन द न्यू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। दिस इज टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इन द नेक्स्ट जनरेशन इन द स्पीसीज, ठीक है, तो ये हमेशा आपको दिखेगा। तो दीज all experiments tell us how the different genes are inherited from parents to offspring, ठीक है। So these are called Mendel's experiment of inheritance, right? Such mechanism of inheritance explain the result of Mendel's experiment. ये सारे क्या है, मेंडल्स ने किए हुए एक्सपेरिमेंट है टू लर्न और टू मेक अंडरस्टैंड अस अबाउट द इनहेरिटेंस। हेरिडिटी क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, जो जीन्स है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, ये सारा चीजें हमने मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट थ्रू अंडरस्टैंड कर लिए, ठीक है। सो दिस इज द डाइहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, दिस टू आर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट टू शो कि कैसे जीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे, राइट, वी विल स्टॉप हियर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कम अप विद जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का, वो कंप्लीट करेंगे। सो yes we will stop here, be ready for the next lecture also या फिर जो भी class है, so we will meet in next class, till then take care, bye bye and keep learning.